अस्सलाम वालेकुम। सीरिया चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ फातिमा नासिर और इस खूबसूरत सुबह का आगाज़ एक साथ करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैरियत से हैं, अपना बहुत ख्याल रख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि अपना सोसाइटी में, कम्युनिटी में जो भी कंट्रीब्यूशन है उसको हमेशा पॉजिटिव रखें, जहाँ तक हो सकता है अपने आप को ऑन डेली बेसिस बेहतर करने की कोशिश करें। और हमेशा ये भी चीज़ याद रखें कि लोग आपके साथ उस तरह से बिहेव नहीं करेंगे जैसे आप चाहते हैं, इसलिए अपने बिहेवियर को आप खुद कंट्रोल करते हैं, जहाँ तक हो सकता है अपने बिहेवियर को अच्छा रखें। और जहाँ पे लगता है कि कुछ कहना चाहिए ज़रूर कहें, लेकिन सोच समझ के कहें। कभी कोई ऐसी बात मत कहें गुस्से में आकर या इरिटेट होकर जो कि आपको बाद में रिग्रेट करनी पड़े। और आमतौर पे ऐसे होते हैं, हम गुस्से में आ जाते हैं, रिएक्ट कर जाते हैं, बट रिएक्ट मत करें, रिस्पॉन्ड करें किसी भी चीज़ को। और सबसे पहले तो काम डाउन हो, फिर जाके किसी भी चीज़ के साथ डील करने की कोशिश करें। गुस्से में जब आप परेशान हो उस टाइम पे किसी चीज़ से डील करके एक्चुअली में कोई फ़ायदा नहीं होता है। प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे किसी अच्छे मैसेज के साथ, एक अच्छी सोच के साथ। एक दिन एक नेकी में मुफ्ती अहमद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अल्लाह ने हम पर एहसान ये किया कि हमें रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उम्मती बनाया। मेरे भाइयों, ये निस्बत बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है। ये निस्बत ही क़यामत के दिन हमारी शफ़ाअत का सबब बनेगा। इसलिए हमें चाहिए कि हर अमल सुन्नत के मुताबिक करने वाले बन जाएं। हमारा कोई भी अमल खिलाफ सुन्नत नहीं होना चाहिए। यही इश्क़ रसूल इसी बात का तकादा करती है कि हम अपने आप को सुन्नत के मुताबिक ढालने वाले बन जाएं। अल्लाह मुझे भी आपको भी सुन्नत पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आख़िरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तो जी, इसी पैगाम के साथ आज के दिन का आगाज़ करेंगे। हमेशा याद रखें कि जो दिन के सुबह के वक्त आपकी सोच होती है, जो भी आपकी उस टाइम पे आप सोच रहे होते हैं, वही एक्चुअली में आपके बाकी के दिन में ट्रांसलेट करता है। अगर सुबह के टाइम आप कुछ अच्छा सोच रहे हैं तो बाकी के दिन भी आपके ख्यालात अच्छे होते हैं, आप अच्छा सोच रहे होते हैं। और अगर आप सुबह के टाइम थोड़े परेशान होते हैं, टेंस होते हैं, कोई परेशानी वाली चीज़ें सोच रहे होते हैं, तो वैसे ही आपका दिन भी जो है वो परेशानी में या स्ट्रेस के अंदर गुजर जा रहा है। तो हमेशा कोशिश करें कि सुबह का आगाज़ अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे एटीट्यूड के साथ करें। और दिन में थ्रू आउट जो भी प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ती हैं, जो भी डिफरेंट स्ट्रेसेस आपके सामने आते हैं, उनको भी बड़े काम होकर, बड़े सोच समझ कर डील करने की कोशिश करें। लेकिन सुबह के वक्त अच्छा माहौल रखें, अच्छी सोच रखें और अच्छा एटीट्यूड रखें। हमारा नेक्स्ट सेगमेंट होगा टुडेज़ वेदर। तो जी, मौसम की सूरत हाल जानेंगे, मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद होंगी, चलते हैं उनकी तरफ। आज के दिन की बात की जाए तो शहर फैसलाबाद के लिए मौसम की तब्दीलियों का जो है वो आगाज हो चुका है। मौसमी तब्दीलियां होती हुई नजर आ रही हैं। तेज ठंडी हवाएं फैसलाबाद के साथ दोस्ती कर चुकी हैं और जैसे ही ठंडी हवाएं फैसलाबाद में जो है वो दाखिल हुई हैं तो फैसलाबाद का जो मौसम है वो भी बदल गया है और उसके साथ साथ सूरज जो है उसकी तपिश में जो है वो भी कमी वाक़या हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त दर्जा हरारत जो है सुबह के औकात में कम से कम जो है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि दोपहर के वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब जो है वो 69% है, जबकि हवाएं 5 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से जो है वो चल रही हैं। और हवाएं चलने की वजह से ही शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो उसमें जो है तब्दीलियां आई हैं और अब मौसम जो है वो खुनकी की तरफ और हल्की ठंड की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है। तो इस बात का जो है देखा जा सकता है मुमकिन तौर पर अक्टूबर के स्टार्ट के अंदर मौसम जो है वो बदल जाएगा। शहर फैसलाबाद जो है गर्मी के इतने महीने बर्दाश्त करने के बाद अब इस मौसम को जो है इंजॉय भी कर सकेंगे और एक सुकून का सांस भी ले सकेंगे। फिलहाल अगर इस वक्त बात की जाए तो महकमा मौसमियात की जानिब से ताहाल अभी तक आइंदा 24 घंटों के अंदर महकमा मौसमियात की जानिब से बारिश की कोई भी पेशन गोई जो है वो नहीं की गई। लेकिन शहर फैसलाबाद को महकमा मौसमियात की जानिब से इस बात की नवीद जरूर सुनाई गई है कि फैसलाबाद में आइंदा चंद रोज इसी तरह से मौसम जो है तेज ठंडी हवाओं के साथ और काले बादलों के साथ जो है उसमें घिरा रहेगा, लेकिन बारिश के इम्कान जो है वो कम जाहिर किए जा रहे हैं।
बहुत बहुत शुक्रिया मरियम, इस अपडेट के लिए। हमारी रिपोर्टर मरियम रजा हमारे साथ मौजूद थी, जिन्होंने वेदर के हवाले से अपडेट किया। आप जानते हैं फैसलाबाद शहर का मौसम हमेशा इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता तब्दील होता हुआ नजर आता है, और गर्मियों की शिद्दत इस दफ़ा जो थी, तो आई थिंक हम सब बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि सर्दियाँ जल्दी से आ जाए, मौसम तब्दील हो जाए। और ऑलमोस्ट मौसम तब्दील होना शुरू हो गया। अगर आप इंडोर्स होते हैं या आउटडोर्स होते हैं, आपको हवा काफ़ी महसूस हो रही होती है। सफोकेशन अभी भी है, लेकिन तो लाजमी तौर पर कोशिश करें कि अगर आप किसी भी जगह पर जा रहे हैं, वहाँ पर आपको ज़्यादा सफोकेशन या हबस महसूस होती है, तो उस जगह पर ज़्यादा वक्त एटलीस्ट ना गुजारें। अगर आप डायरेक्ट सनलाइट में ज़्यादा वक्त गुजारते हैं, तो वहाँ पर भी आपने कोशिश करनी है कि सन प्रोटेक्शन को लाजमी तौर पे इस्तेमाल करें, और दिन के थ्रू आउट हर कुछ घंटे के बाद उसको रीअप्लाई करते रहें। और इवन चाहे गर्मियां हो सर्दियां हो, ये एक इस तरह की प्रैक्टिस है जो कि कंटिन्यूड रहनी चाहिए किसी भी मौसम के होते हुए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हम रियलाइज नहीं करते, बट ओवर टाइम हमारी स्किन सूरज की रेज की वजह से डैमेज होती रहती है। फौरी तौर पर तो पता नहीं चलता, लेकिन जब आप 30-40s में जाते हैं, डिफरेंट तरह की स्किन डिजीजेस आपको हो सकती हैं अगर आप अपनी स्किन को शुरू से प्रोटेक्ट नहीं करते हैं। इसीलिए कोशिश करें, अपना ख्याल रखें, हाइड्रेटेड रखें खुद को, और बिल्कुल जो एज पर हैं अब, तो जल्द आई रियली होप कि हमें सर्दियां जो है फैसलाबाद शहर को रुख जल्दी करती हुई नजर आएंगी। आगे बढ़ते हुए हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि फैसलाबाद शहर के हवाले से जितने भी इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं उनके बारे में जरूर बात करें। आज भी कुछ इस तरह से करेंगे, बात करेंगे बिजनेस और कॉमर्स के हवाले से। फैसलाबाद शहर की अगर हम बात करते हैं, हम ना सिर्फ GDP में बहुत मेजरली कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं, बट ओवरऑल अगर हम अपनी इकॉनमी देखें पाकिस्तान की, उसमें भी हमारा बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। हमारे एक्सपोर्ट्स में फैसलाबाद शहर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है, यहाँ के इंडस्ट्रीज का, यहाँ के SME सेक्टर का। लेकिन अगर हम पिछले कुछ वक्त पर नजर डालें और चीज़ों को एनालाइज करने की कोशिश करें, तो हम रियलाइज करेंगे कि फैसलाबाद शहर को नेग्लेक्ट किया गया है। यहाँ पर चाहे वो SME सेक्टर की आप बात करें, चाहे आप लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स की बात करें, चाहे आप एक आम शॉपकीपर की बात करें, या आप एक बहुत बड़े वेयर हाउस के मालिक की बात करें, तो हर तरह से और हर डिफरेंट इंडस्ट्री में, सेक्टर में आपको लोग मिलेंगे, उनके डिफरेंट इश्यूज मिलेंगे, डिफरेंट मसाइल मिलेंगे जिनको कम्प्लीटली निगलेक्ट किया गया है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो अगर आप फौरी तौर पे हल कर दें, अगर आप स्टेक होल्डर्स की बात सुन लें, आप SME सेक्टर में जो लोग एग्जिस्ट करते हैं, जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरर्स हैं, अगर आप उनके साथ बातचीत करते रहें और वो ओपन डोर्स ऑफ कम्युनिकेशन रखें, तो बड़े आराम से चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। बट ये प्रॉब्लम्स इतने ज़्यादा इससे बढ़ जाते हैं बिकॉज कोई ध्यान नहीं देता। करंटली अगर बात करते हैं गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में, हमारी इंडस्ट्रीज़ तो शामिल ही नहीं है। बड़े अफसोस की बात है कि फैसलाबाद शहर अगर कुछ ही हम महीने पहले या एक साल पीछे चले जाएं, तो हम रिकॉर्ड प्रॉफिट्स कमा रहे थे और एक्चुअली में चीज़ें बहुत बेहतर होती हुई नजर आ रही थी। बट आई थिंक पिछले कुछ महीनों के अंदर हमने रिवर्स में ट्रैवल किया है और हम बहुत हद तक पीछे आ चुके हैं। इनफैक्ट इंडस्ट्री में एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद अब हमें दोबारा उस पॉइंट पर पहुंचने में सालों लग जाएंगे। तो बड़ी अफसोस की बात है। हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान मौजूद होंगे जिनसे इसी हवाले से बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो जी फजील अहमद हमारे साथ मौजूद हैं, सिटी 41 रिपोर्टर हैं। आपको वेलकम करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए, हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए फजील। इसी के साथ सुहेल बट साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि जनरल सेक्रेटरी रेलवे रोड एसोसिएशन है। आपको वेलकम करते हैं शो में, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे लिए हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। जिस तरह से मैं बात करी थी फजील, बड़े ही अफसोस की सूरत हाल है जहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से, इदारों की तरफ से कम्प्लीटली इग्नोर किया गया है डिफरेंट इश्यूज़ को। करंटली अगर हम बात करते हैं हमारी इंडस्ट्री कहाँ पर स्टैंड करती है, और अगर हम पिछले साल से कंपेयर करें इसी वक्त में, क्या डिफरेंस है तब की परफॉर्मेंस में और अब की परफॉर्मेंस में? देखिए फातिमा, बहुत शुक्रिया। भट्ट साहब हमारे साथ बैठे हुए हैं। इंडस्ट्री के जो हालात हैं वो तो सबके सामने हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो ताजर तबका है, दुकानदार हैं, उनके हालात तो इस वक्त बिल्कुल आप कहें कि वो तबाही की तरफ जा चुके हैं कारोबार। और महंगाई जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, और कोई भी चीज़ जो है वो अब वो ऐसे नहीं है कि आपने जो एक माह पहले ख़रीदी थी दोबारा ख़रीदने जाएं तो उसी रेट पे मिलेगी, बल्कि आपको 20 से 25% रेट्स जो हैं वो उसके बढ़ जाते हैं आपके जाने के बाद। तो अभी देखेंगे सर्दी का सीज़न जो है वो शुरू नहीं हुआ। भट्ट साहब के जो कारोबार है उससे रिलेटेड मैं बात करना चाहूँगा कि आपके जो किचन में एसेसरीज़ इस्तेमाल होती हैं उनकी कीमतें भट्ट साहब बेहतर जानते हैं कि किस कदर अभी से बढ़ना शुरू हो चुकी हैं। हालांकि सर्दी के अंदर ज़्यादातर होता है कि आपके गीज़र हों, हीटर हों, या फिर चूल्हे की कीमत हो, उसके बाद जो भी चीज़ें उसमें एसेसरी जो इस्तेमाल होती है उसकी कीमतें बढ़ती हैं सीज़न में जाकर। और अभी एक माह पड़ा है सीज़न शुरू होने में,
اور آپ کے گیزر 2 سے 3 ہزار مہنگے ہو چکے ہیں. سلنڈر کی قیمت تقریباً 5 سے 700 میں بڑھ چکی ہے. اس کے بعد چولہا جو ہے وہ بھی 300 سے 500 700 روپے تک مہنگا ہو چکا ہے. اسی طرح پائپ آپ دیکھ لیں یا پھر کلمپس جو اس میں استعمال ہوتے ہیں، وہ تمام چیزیں جو ہیں وہ اس وقت مہنگی ہو چکی ہیں. اور ابھی جب دوبارہ سیزن شروع ہوگا دوبارہ سے قیمتیں ان کی جو ہیں وہ بڑھیں گی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جی جو دکاندار ہیں انہوں نے جب مال بیچنا ہے تو وہ تو بیچ لیا انہوں نے پرانے نرخوں پہ، جب نیا خریدنے جائیں گے تو وہ جو منافع ان کا تھا وہ بھی اس میں ڈال کے وہ پھر خرید کے مال لے کر آئیں گے، تو ان کا منافع کدھر گیا؟ وہ تو ٹیکس دیں گے، دکان کا رینٹ بھی دیں گے، بجلی کا بل بھی دیں گے، لیکن وہ جو چیزیں مہنگی ہوئیں اس میں سے جو پہلے انہوں نے چیزیں سیل کی ان میں جو پروفٹ تھا وہ ڈال کے آگے اور سامان وہ لے کر آئیں. یہ بڑی سمجھنے کی چیز ہے کہ دکاندار کا جو منافع تھا وہ ختم ہو چکا ہے، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر جو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں تو جو منافع دکاندار کا تھا اس سے زیادہ تو چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں. دوبارہ وہ چیزیں جب لینے جاتا ہے تو اس کا منافع اپنا اس میں ڈال کر وہ پھر اپنی دکان کے لیے چیزیں لے کر آتا ہے، جس کی وجہ سے اس وقت خاص طور پر جو دکاندار طبقہ ہے، چھوٹا تاجر ہے، وہ پس چکا ہے اس مہنگائی کی وجہ سے. صرف شہری ہی نہیں بلکہ جو تاجر ہیں وہ بھی اس وقت بڑی پریشانی کی صورتحال سے گزر رہے ہیں. حکومت کو چاہیے کہ وہ چھوٹے کاروباری طبقے کو ریلیف دیں، کیونکہ سب سے زیادہ ٹیکسز جو ہیں وہ آپ کی ایس ایم ای سیکٹر یا پھر جو دکاندار حضرات ہیں، تاجر طبقہ ہے، وہ ادا کرتا ہے. لہٰذا اس مہنگائی کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھا جائے. ایسا نہ ہو کہ ہر چیز کنٹرول سے باہر ہو جائے، آئے روز چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہوتی جا رہی ہیں. آپ بنیادی ضرورت کی اشیاء کو دیکھ لیں، آپ کا آٹا، چینی، دالیں وہ عام آدمی کی پہنچ میں نہیں رہی. اب جو 800 سے 900 روپے کمانے والا بندہ ہے وہ گزارا نہیں کر سکتا اس وقت. اس کا گھر چلانا مشکل ہو چکا ہے، کیونکہ اس کو 10 سے 12 ہزار تو بل آ جاتا ہے. جب 10-12 ہزار اس کا بل آ جائے گا، اس کے بعد اگر وہ رینٹ کے گھر پہ، زیادہ تر لوگ رینٹ پہ رہ رہے ہیں فیصل آباد میں، مزدور لوگ ہیں، اپنے بہت کم لوگوں کے گھر ہیں. اس کے بعد بچوں کی فیس اور دوسرا گھر کا جو راشن ہے اس کے خرچے تو اس میں نہیں پورا ہوتا. وہ تو بجلی کے بل بیچارے بڑی مشکل سے ادا کرتے ہیں. تو اس لیے حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی پر تھوڑا سا کنٹرول کیا جائے اور عام شہریوں کو، چھوٹے تاجروں کو ریلیف دینے کے لیے اقدامات کیے جائیں. آئی ڈونٹ فیل لائک کہ اس وقت ہماری گورنمنٹ ریئلائز کری ہے کہ کتنے ڈفرینٹ لیولز کے اوپر ڈفرینٹ لوگوں پر، انڈسٹریز پر، تاجروں پر، دکانداروں پر امپیکٹ ہو رہا ہے ان پالیسیز کا، یا کیا امپیکٹ ہو رہا ہے اس مہنگائی کا. اینڈ جب ہم ڈسکس کرتے ہیں شو میں، کوشش تو ہماری یہی رہتی ہے کہ ہم لوگ فیصل آباد سینٹرک رہیں اور اسپیشلی فیصل آباد کے جو تاجر ہیں ان کے حوالے سے بات کریں. آگے بھی کوشش کریں گے کہ اپنا فوکس فیصل آباد شہر کے اوپر ہی رکھیں. اگر ہم بائنگ پاور کے حوالے سے بات کرتے ہیں، ایون تو پورے ملک میں بائنگ پاور امپیکٹ ہوئی ہے، بٹ اسپیشلی فیصل آباد شہر کی اگر ہم بات کریں، کتنے حد تک ڈفرینس نظر آتا ہے اگر آپ کمپیئر کرتے ہیں پچھلے سال سے اسی عرصے میں اور اب سے، تو بائنگ پاور میں کیا ڈفرینس نظر آتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیصل آباد شہر جو ہے وہ سب سے پہلے تو یہ انڈسٹریل شہر ہے. جب انڈسٹری کام کرے گی تو ہر جو اینڈ یوزر ہے، جو ایک مزدور طبقہ ہے، اس کو بھی اس کا ریلیف ملے گا. اب جو صورتحال گورنمنٹ کی ہے، مہنگائی، جو مہنگائی کا ایشو آتا ہے وہ پوری دنیا میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا اس سے افیکٹ نہیں ہے. انفلیشن بڑھ گئی ہے. تو اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پاکستان کو بھی اس کا حصہ ہے مہنگائی کا. پوری دنیا میں اگر مہنگائی ہے تو پاکستان میں بھی ہے. تو پاکستان میں جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے اس کی وجہ میں اس کو سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ ہی اس کو ہے. مہنگائی جب ہم بچپن میں تھے اس وقت کی چیزوں کے ریٹ اور اب کی ریٹ یہ نہیں رکتے، یہ بڑھتے رہتے ہیں. لیکن ان کو ہینڈل کرنے کا طریقہ جو ایڈوانس کنٹریز ہیں ان کے پاس بہت سے جو پروفیشنلز لوگ ہیں وہ اس پہ توجہ دیتے ہیں. لیکن پاکستان میں کیا ہے، ایک گورنمنٹ کو اگر اس پہ کام کرنے کا موقع ملتا ہے تو اس کو بہت جلد ختم کر دیا جاتا ہے. اس کے بعد دوسری گورنمنٹ آتی ہے. تو دوسری گورنمنٹ کو بھی اب میں یہ چاہتا ہوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ایک گورنمنٹ کو پورا اس کا ٹرن اوور مل جائے، پورا کام کرنے کا اس کا مل جائے، اس کو کھل کے کھیلنا چاہیے تاکہ عوام ایک دفعہ اس کی ساری پالیسیز کو سمجھ جائے اور اس کے بعد دوسرے کو موقع ملنا چاہیے. لیکن ہمارے پولیٹیکل میں نے اسی پہ بات کی تھی فیصل آباد چیمبر آف کامرس میں بھی، یورپین یونین کی سفیر آئی تھی، ان سے بھی بات ہوئی تھی اسی بارے میں. میں نے کہا آپ لوگ ہمیں جو پاکستان کو
एड देते हो गरीब मुल्क समझ के, तो ये आप हमें इसको टेक्निकल सपोर्ट क्यों नहीं देते? टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करें, ना कि हमें एड दिया करें। वो कहते हैं कि आपके मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से हम ये समझना हमारे लिए मुश्किल है कि हम किसको सपोर्ट करें, किसको। तो ये सबसे बड़ी वजह महंगाई की हमें इसलिए फील होती है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, पॉलिसीज का फुकदान है। जो एक पॉलिसी बनती है उसको लॉन्ग टर्म नहीं चलने दिया जाता। दूसरी गवर्नमेंट आती है, उसको डिमोलिश करके फिर नेक्स्ट नए सिरे से उसको पॉलिसी को जो है ना वो अपने तरीके से बनाने की कोशिश करती है। अब देखें, अभी पिछले 4-6 माह से मुफ्ती इस्माइल साहब को लगाया हुआ था, उन्होंने बड़ी सख्त फैसले किए। उसके बाद अब उनको ख़त्म करके साकडार साहब आए हैं। अब देखें, उम्मीद है बड़े एक्सपर्ट बंदे हैं, लेकिन हमारी जो मार्केट है, मैं कहता हूं कि हमारे जो रेलवे रोड है इसमें डायरेक्ट इनडायरेक्ट हम हर इंडस्ट्री के साथ रिलेटेड है। हम सबसे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, ट्रेडर हैं, हमारे पास हार्डवेयर है, हमारे पास बेल्ट स्टोर है, हमारे पास सैनिटरी है, हमारे पास मिल्स के मुतल्लिक जितना सामान है, मशीनरी पार्ट्स हैं, वो सारे सप्लायर हैं। मैं सादक मार्केट में बैठे हैं, रेलवे रोड पे बैठे हैं, हमारा डायरेक्ट ताल्लुक होता है इंडस्ट्री के साथ। अब इंडस्ट्री में जो आपने इश्यूज देखे हैं, बिजली के रेट बढ़ाए हुए हैं, उसकी वजह से हमारे बिल्स भी रुक गए हैं, हमारा कारोबार भी इफेक्ट हुआ है। सबसे ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल होती हैं इंडस्ट्री में इम्पोर्टेड। इन्होंने इम्पोर्ट पे पाबंदी लगा दी है, इसलिए बगैर सोचे समझे पाबंदी लगाई है कि कौन सी ऐसी जो पाकिस्तान में चीज़ें बनती हैं, एक तो वो हो गई, एक पाकिस्तान में चीज़ें बनती नहीं है, उनका रॉ मटेरियल है, उस पर भी इन्होंने पाबंदी लगाई हुई है। वो भी स्पेशल जो है लेटर दे के, स्पेशल परमिशन दे के उसको मंगवाना पड़ता है। उससे क्या हुआ है, उससे हर चीज़ जो हर दुकानदार है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसने अपने रेट्स जो माल पड़ा हुआ था वो अपनी मर्जी से बढ़ाना शुरू कर दिए। नेक्स्ट माल नहीं मिल रहा, अभी भी कोई पता नहीं है क्या बनेगा इसके साथ। तो ये हमारा अभी भी इंपोर्ट्स नहीं खुले, अभी भी इंपोर्ट नहीं अभी खुली, भी नहीं खुली, अभी भी नहीं खुली इंपोर्ट। और हमारी कोई भी चीज पाकिस्तान में, तो आपको पता है कोई भी चीज जो है उसमें रॉ मटेरियल बाहर से आता है। तो ये इश्यूज हैं। तो महंगाई, अब आम आदमी को तो इससे फर्क पड़ेगा ना, जाहिर है। उसने तो अपने घर का खर्चा अपनी सबका रूटीन से, अगर उसकी लेबर 800 थी, 1000 थी, वो उसको अब डबल करनी पड़ गई है। अच्छा, अगर टैक्सेशन की बात करें तो जो भी आप चीज़ें मंगवाते हैं, रॉ मटेरियल जो लेटर दे के जैसे आप बता रहे हैं आप मंगवा भी लेते हैं, उसके पर टैक्सेशन की क्या सूरत है? टैक्सेशन भी मैं यही आपको कह रहा हूं कि अगर एक पॉलिसी पिछली चल रही है ना, उसको यकदम खत्म करके दूसरी बना दी जाती है। टैक्स एक रेगुलर चीज हो, उसमें पता हो, इंपोर्टर को पता हो कि इतना टैक्स है। उनको ये पता ही नहीं होता कि ये अब हम इसको कंटेनर की जो हम निकालेंगे बाहर पोर्ट से निकालेंगे तो हमें इस पे कितना खर्चा पड़ेगा। तो अभी भी बहुत सारे, अभी इसमें अभी तो नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट महंगाई का एक तूफान आएगा, क्योंकि अभी लोगों के पास जो पिछला स्टॉक पड़ा हुआ था वो ख़त्म हो रहा है। तो हम इसके लिए भी परेशान हैं कि ये हमारे दुकानदारों का क्या होगा। जो किराएदार है, मेरे पास मेरे रेलवे रोड पे एक छोटे से छोटा दुकानदार है जिसकी एक दुकान 3 बाई 20 फुट की है, तो टोटल 60 फुट में वो काम कर रहा है। बड़ी भी दुकानें हैं, लेकिन उन पे जो बिजली के बिल हैं 20,000, 15,000, 20,000, 25,000 जो 6-7 हज़ार रुपये आते थे, ये बगैर सोचे समझे इन चीज़ों को बढ़ाने से हम जो है ना वो ज़वाल का शिकार हैं। पूरी गवर्नमेंट जो है इसको सोचना चाहिए कि हमें अगर वो मौका मिला है तो हम इसमें आम आदमी को रिलीफ देना चाहिए, बजाय इसके थोड़े से अपने इनको लेविश जो तरीके हैं इनके गवर्नमेंट के। अब 13-14 जमातें गवर्नमेंट कर रही है। अच्छा, ये मैं फजील से पूछना चाहूंगी। फजील, इस वक्त गवर्नमेंट का जो एक्सपेंडिचर है उसमें कहाँ पे आपको लगता है कि अननेसेसरी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा हैं, और जो फोकस इंपोर्ट के ऊपर, अच्छी पॉलिसीज़ के ऊपर, सब्सिडीज़ के ऊपर, रिलीफ देने के ऊपर, वहाँ पर क्यों नहीं है? सारा का सारा फोकस अपनी प्रोटोकॉल पर क्यों है? देखें फातिमा, जो भी इस वक्त सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट ये सोच रही है कि हमने अगले इलेक्शन के लिए अपनी राहें जो हैं वो कैसे हमवार करनी हैं। आवाम का कुछ भी नहीं सोचा जा रहा। जो हालात दिन ब दिन बदलते जा रहे हैं वो आप देखें कि आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि जो गवर्नमेंट है उसकी जानिब से कोई भी आवाम के लिए काम किया जा रहा है। क्योंकि इस वक्त तो आप हर बंदा जो है वो परेशान है, और वो ये चाह रहे हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा करके तो आवाम के दिलों में अपनी जो नरम गोशा है वो पैदा कर लें। और इसहाक डार साहब को भी इसीलिए ही बुलाया गया है क्योंकि वो बड़े एक्सपर्ट हैं। और देखें कि इंपोर्ट्स का ग्राफ जो है वो नीचे नहीं आएगा तो महंगाई कम नहीं होगी।
تو اس میں ایکسپرٹ کی چیز یہ ہے کہ آپ وقتی طور پہ چیزوں کو کر سکتے ہیں، اور اس وقت میرے خیال میں ایسا ہی کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن جو اپنے پروٹوکولز ہیں ان کو کم نہیں کیا جا رہا نا گورنمنٹ کی جانب سے۔ اگر آپ اپنے خرچے کم کر دیں تو اس سے بھی آپ کی معیشت میں بڑی اسٹیبلٹی آئے گی۔ Improvement آ سکتے ہیں۔ دیکھیں وہ آپ جو ہیں، آپ کے ساتھ 50 گاڑیاں چلتی ہیں، آپ کے ساتھ اتنے بندے جا رہے ہیں، آپ باہر کا ٹور کر رہے ہیں، پھر بعد میں آپ کہہ دیتے ہیں جی ہم اپنی جیب سے دے رہے ہیں۔ اچھا، میں فضیل جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو اس پہ ضرور بات کریں گے کہ جو ریسنٹ وزٹس ہیں اور کافی ساری سوشل میڈیا کے اوپر بھی آپ کو ویڈیوز ملیں گے اس حوالے سے، ان کے پیچھے کیا ریزنس تھے اور کیا کوئی اس طرح کے ریزنس تھے جو کہ ایکچولی میں جسٹیفائی کیے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے بریک لیتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سریا چین میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں ٹریڈرز کے حوالے سے ڈفرنٹ ایشوز جو کہ ان کو فیس کرنے پڑتے ہیں کرنٹلی۔ اگر پاکستان کی بات کرتے ہیں، ڈیفینیٹلی آئی تھنک بہت ساری ایشوز ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہم ان کو سالو نہیں کر پا رہے ہیں، آئی تھنک اس میں ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریزننگ ہوتی ہے۔ ہماری کوشش ہمارے پروگرام کے دوران ان ریزنس کو آئیڈینٹیفائی کریں اور کوشش کریں کہ آپ کے لیے بھی ہائی لائٹ کریں اور شاید ہماری گورنمنٹ تک، ہمارے اداروں تک یہ بھی میسج پہنچ جائے کہ کہاں پر چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں، امپروو ہو سکتی ہیں۔ دیکھیے جی، کرٹیسائز کرنے کا پرپز صرف کنسٹرکٹیولی چیزوں کو بہتر یا امپروو کرنے کی کوشش ہوتا ہے، کسی کو ٹارگٹ کرنا یا کسی کو پرٹیکولرلی اٹیک کرنا پرپز نہیں ہوتا ہمارا۔ فضیل، جس طرح سے بریک میں جانے سے پہلے بالکل بات کر رہے تھے پروٹوکول کے حوالے سے، ڈفرنٹ طرح کی چیزیں جو کہ ایکسپینسز جو کہ گورنمنٹ کی طرف سے کیے جاتے ہیں، اس میں اگر سارا کا سارا فوکس پروٹوکول کے حوالے سے، ڈفرنٹ میٹنگز والے سے، فورن ٹرپس کے حوالے سے، اگر ہم اپنی عوام کو دیکھیں اس وقت پاکستان کے اندر تو بہت پریشانی میں ہے، کیونکہ ہمارا فوکس ٹریڈرز کی طرف ہے، پالیسیز کی طرف ہے۔ تو وہی چیزیں اگر ٹریڈرز کو سبسڈیز دینے میں یا ریلیف دینے میں اگر کی جائیں، الیکٹرسٹی پرائسز کے حوالے سے، ٹرانسپورٹ کی کاسٹ کے حوالے سے، تو کتنی حد تک چیزیں بہتر کی جا سکتی ہیں اگر ہم کمپیریزن کریں وہی پیسہ جو کہ اس وقت عوام کا پیسہ جو کہ ڈفرنٹ ٹورز پہ لگ رہا ہے، ڈفرنٹ پروٹوکول پہ لگ رہا ہے، وہی اگر ہیلپ آؤٹ کرنے کے لیے، ٹریڈرز کو مدد کرنے کے لیے، ریلیف کے لیے دیا جائے، کتنا ڈفرنس پڑ سکتا ہے؟ دیکھیں فاطمہ، جو اس وقت ٹور ہے وہ تو کہا جا رہا ہے کہ جی وزیر اعظم صاحب اپنی جیب سے اس کو ادا کریں گے، لیکن اس کے علاوہ میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر کے حالات ٹھیک نہ ہوں، آپ کو نظر آ رہا ہو کہ آپ کے پاس صرف بالکل محدود وسائل ہیں اور آپ کہیں کہ جی میں ناردرن ایریاز کا ٹور کرنے کے لیے جا رہا ہوں، آپ گھر والے تو بہت غصہ ہوں گے، فرض کریں آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے تو آپ سمجھ دیں کہ 1 ماہ میرا نا آسانی سے گزر جائے گا اس سے، اور آپ وہ 10 دن میں جا کے وہاں پہ اڑا دیں تو اگلے 20 دن پھر آپ نے قرض لینے ہیں، آپ لوگوں سے ادھار اٹھائیں گے، وہ پھر کبھی بھی آپ جو ہے وہ سٹینڈ نہیں کر پائیں گے، کیونکہ آپ کو وہ قرض ادا کرنے میں بھی 6 سے 7 ماہ لگ جائیں گے۔ تو اس لیے آپ صرف یہ دیکھیں کہ جب تک آپ کے خود کے حالات ٹھیک نہ ہوں، آپ کم سے کم حکومتوں کو چاہیے کہ وہ اس طرح کے پروٹوکولز کو بند کریں، کہیں بھی آنا جانا ہو 1-2 بندے جائیں، جو بھی، اگر یہ نہیں ہے کہ بالکل بھی جو ملک کا وزیر اعظم ہو یا پھر کوئی وزیر ہوں گورنمنٹ کے، وہ جانا بند کر دیں۔ بہت سے ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں دوسرے ممالک کا دورہ کرنا پڑتا ہے، وزٹس کرنا پڑتے ہیں، لیکن اس کو محدود رکھیں، 2-4 بندے جائیں، خرچہ کم ہو، یہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ 22 بندے جا رہے ہیں تو وہ جو پیسہ ادھر خرچ کرنا ہے آپ نے، وہی آپ کسی اپنے جو شہری ہیں، آپ کے سٹیزنز ہیں، ان کو آپ ریلیف دینے میں اس کو لگائیں، نہ کہ آپ اپنے ٹورز میں اس کو لگا دیں، اور پھر اس سے جب آپ کا خزانہ خالی ہوگا تو اس سے آپ کا جو روپیہ ہے اس کی قدر بھی نیچے آئے گی۔ تو اس کے بعد جو امپورٹس ہیں، امپورٹس کے گراف کو کم کرنے کی بہت اشد ضرورت ہے اس دور میں۔ آپ دیکھیں کہ ڈالر کی قدر کہاں سے کہاں جا چکی ہے، آپ کا روپیہ جو ہے اس کی آئے روز قدر کم ہو رہی ہے۔ کل اچھی چیز ہے، وہ 7 روپے شاید ڈالر جو ہے وہ کم ہوا ہے، لیکن اس کو اب ضرورت ہے کہ وہ تیزی سے نیچے آئے۔ ڈالر جب تک نیچے نہیں آئے گا، مہنگائی کو کنٹرول ہم نہیں کر سکتے۔ اینڈ ہماری کوشش رہی ہے کہ
ना सिर्फ ये इश्यूज हाईलाइट करें कि गवर्नमेंट या पॉलिसी मेकर्स कहाँ पे गलत हैं, बट ऑल्सो हमारे साथ जो भी एक्सपर्ट्स मौजूद होते हैं, जो इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, स्टेक होल्डर्स मौजूद होते हैं, उनसे एक्चुअली में इस पर भी एडवाइस लें कि गवर्नमेंट को अब किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, पॉलिसीज को अब किस डायरेक्शन में जाने की ज़रूरत है। ज़रूर इस पर सुहेल साहब कमेंट कीजिएगा कि आगे क्या रास्ता होना चाहिए गवर्नमेंट का। अगर इस वक्त हम जहां पर खड़े हैं, एक तो आप इन जो ट्रेडर्स हैं उनको किस डायरेक्शन में जाता हुआ देखते हैं आने वाले वक्त में, और कहां पर पॉलिसीज को इम्प्रूव होने की ज़रूरत है, कहां पर गवर्नमेंट को अपना किरदार अदा करना है। देखिए जी, सबसे पहले तो ट्रेडर को ये जो इंस्टेबिलिटी है ना, उससे बहुत फर्क पड़ता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल भी और पॉलिसीज पे भी, जो पॉलिसीज पे भी जो है, हम अगर एक चीज आज हम खरीदते, जैसे बताया फजील ने कि इसको एक चीज हम अगर 15 रुपए की खरीदते हैं या 1500 की खरीदते हैं, तो दोबारा जब हम ऑर्डर करते हैं तो वो पॉलिसीज की वजह से पेट्रोल महंगा हो गया, या वो उस पर लेवी टैक्स लग गया, उस पर फलां हो गया, उस पर जो हमने एडवांस टैक्स और बढ़ा दिया इन्होंने, या इंपोर्ट पे उन्होंने ज़्यादा कर दिया, तो उसकी वजह से शश व पंज की जो कैफियत होती है ना किसी ट्रेडर के लिए, वो सबसे बड़ी वो पैनिक है। वो एक चीज़ हम डील करते हैं तो उसको एज इट इज़ जो है ना हम निभा नहीं सकेंगे नेक्स्ट डील में भी। उससे क्या होता है, उससे जो हमारा कस्टमर है वो भी इफेक्ट होता है, वो हमें भी कहता है कि यार ये आप लोग नाजायज़ कर रहे हैं। लेकिन हम ट्रेडर की बड़ी मुमकिन कोशिश होती है कि कस्टमर हमसे जाए ही ना, हम जिससे ट्रेड कर रहे हैं, जिससे ले रहे हैं, जिससे दे रहे हैं, वो हमारे एक लूप बना रहे हैं। लेकिन इनकी मैं वही कह रहा हूँ कि अब भी हम खुशाइंद बात है, अगर इसमें डॉलर की कीमत नीचे आई है तो गवर्नमेंट को जो पॉलिसी चाहिए ना वो स्ट्रॉन्ग बुनियादों पर बनानी चाहिए। अब पहले देखें, आप ये देखें कि पहले जो हम एक दफ़ा सुनते थे कि पेट्रोल का रेट बढ़ गया, 6 माह साल बाद बजट बोलेगा तो उसके बाद ही बढ़ेगा। अब इसका कोई चीज़ ही नहीं है। 15 दिन पे आ गए हैं, महीने पे थे 15 दिन पे आ गए हैं, अब 7 दिन पे, अब हर दूसरे तीसरे दिन की बात हो रही है। ये जब ये नहीं काम होगा, अभी हमने सैलाब के ज़दगान की मदद के लिए कुछ भेजने हैं, गाड़ियाँ भेजनी हैं, हमें पता चला जी कि 30,000 रुपये में वो ट्रक जाता था, अब उसका 45,000 उन्होंने कर दिया एक रूटीन में। अब इसको हम कैसे मैनेज करेंगे इन चीज़ों को। इस कारोबार में हमें ये सबसे बड़ी जो डिफ़िकल्टीज आती हैं वो यही है कि एक पॉलिसी बने और उसको 2, 4, 6 माह तक प्रोलॉन्ग करना चाहिए इनको। ये नॉन प्रोफेशनल बिहेवियर की वजह से हम बहुत पीछे हैं। दुनिया में भी महंगाई है, मैंने आपको पहले बताया, दुनिया में भी महंगाई है, ये नहीं कि नहीं है। कुछ कोरोना के इफेक्ट्स हैं, कोविड-19 की वजह से सप्लाई चेन जो है वो ख़त्म हुई है, उसकी अभी वो बहाल नहीं हुई, क्योंकि 2-2.5 साल का गैप है। वो पूरी दुनिया में अगर मुकम्मल होगा उसके बाद हमें, अब जो सप्लाई चेन वाले हैं उनके पहले आप देखिए कंटेनर का किराया था और चाइना से पाकिस्तान आने में तकरीबन 1.5-2 लाख में आ जाता, अब उसका किराया 14-15 लाख हो गया। उसमें अब पेट्रोल उस हिसाब से नहीं बढ़ा, लेकिन कंपनीज कम हो गई हैं, उन्होंने अपनी मर्जी भी शुरू कर दी है। हमें भी तो कुछ करना चाहिए ना। अगर बिन हैसल कॉम अगर हमारे पास ऐसा स्टॉक है तो हम उसको रिलीफ भी देना चाहिए। अच्छा, हम इसको कलेक्ट में कंप्लीट, इसको हम जो है ना, हम बिन हैसल कॉम भी थोड़े से ना वो लालच शो कर देते हैं। उसकी वजह से फिर वो सब पे एक बड़ा, हम छोटे दुकानदारों को तो सामान लिया, उनके पास स्टॉक नहीं होता, सामान लिया आगे उसको प्रॉफिट बेच दिया, 1%, 2%, 5%, मैक्सिमम 10% में बेच देगा। लेकिन जो बड़ा है रेट निकलते हैं वहां से, जिनके पास स्टॉक है, उनके वेयर हाउसेज हैं, इतने बड़े बड़े हैं कि वो 2-2, 4-4, 5-5 साल तक भी आपको सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन वो यकदम वो ऐसे बढ़ा देते हैं। वही गवर्नमेंट के जो है ना वो स्टेक होल्डर्स होते हैं। अच्छा फजील, अगर हम ओवरऑल सिचुएशन को देखें इस वक्त, चाहे वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड हो, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो या फ्यूल प्राइसेस से रिलेटेड हो, तीनों जगह पे प्राइसेस इंक्रीज होती हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल आपका खर्चा जो है किसी भी ट्रेडर का, किसी भी ताजर का, दुकानदार का, वो भी बढ़ जाता है, प्राइसेस बढ़ जाती हैं, आवाम अफोर्ड नहीं कर पाती है और वो स्टॉक पड़ा का पड़ा रह जाता है बाजारों के अंदर। क्या इस वक्त चीज़ें सेल आउट हो रही हैं और सर्दियां आ रही हैं? यूजुअली इस पॉइंट के ऊपर आप अपना समर का जो भी चीज़ें होती हैं वो आप ख़त्म कर रहे होते हो, नई तरह के कंबल हो गए, चाहे वो किसी भी आप चीज़ की बात कर लें, चाहे वो कपड़ों की बात कर लें, चाहे घर की चीज़ों की बात करें, चीज़ें जो हैं वो चेंज हो रही होती है, खरीदी जा रही होती है। क्या इस दफ़ा खरीदारी आपको लगता है होगी? देखें, इस दफ़ा जो मार्केटों का अगर आप विज़िट करें तो आपको पता चलेगा कि पिछले साल की निस्बत जो पिछला सीज़न आया था सर्दी का, तो तब मैंने ये खबर दी थी कि पिछले साल की निस्बत कीमतों में
30 سے 40% इजाफा हुआ है और ख़रीदारी 30% कम हुई है। लेकिन इस दफ़ा अगर आप जाकर देखें, लोगों से जाकर पूछें, दुकानदारों से, वो बताएंगे कि पिछले साल की निस्बत अभी जो सर्दी का सीज़न शुरू हो रहा है, आप देखें कि तमाम मार्केटों के अंदर सर्दी का सामान जो है, वो कपड़ा हो, जो भी चीज़ें हों, वो आ चुकी हैं, क्योंकि 1 माह के बाद सीज़न पीक पर शुरू हो जाएगा। तो आप जाकर पूछें कि इस वक्त जो ख़रीदारी है वो पिछले साल की निस्बत भी 40% जो है वो कम हो चुकी है, क्योंकि जब तक लोगों की जेब में पैसा नहीं होगा तब तक ख़रीदारी कोई नहीं करेगा। और ख़ास तौर पर ऐसी चीज़ें जिसमें आपके जो कपड़े हैं या फिर दूसरी चीज़ें हैं, जैसे व्हाट्सएप के रिलेटेड है रेलवे रोड पर कि आपके किचन की एसेसरीज़ या फिर जो मिल स्टोर्स के पार्ट्स हैं वो तो इंडस्ट्री के लिए चलता रहता है, लेकिन आम शहरियों के जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं और वो लोग इस वक्त ये समझ रहे हैं कि जितनी देर जिस चीज़ से जो हमारे पास है पहले से उससे गुजारा होता है कर लें, ना कि नई ख़रीदने के लिए जाएं, क्योंकि क़ुव्वत ख़रीद इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासर हो चुकी है लोगों की। और यकीन करें कि जो अच्छा रोज़गार कमाने वाले हैं वो भी इस फ़िक्र में हैं कि हम आगे जाकर कैसे गुजारा करेंगे, लिहाजा चीज़ों को ऐसे ही हैंडल किया जाए जो हमारे पास इस वक्त है, मौजूद है, उससे गुजारा चलाएं, क्योंकि आगे जाकर हालात का कुछ पता नहीं किसी। और ये एक आप समझें कि एक ना गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो इस वक्त लोगों के अंदर उसमें जन्म ले लिया है। लोग नहीं समझ रहे कि हम क्या करें, कहाँ जाएं, कैसे गुजारा करें। तो ख़रीदारी तो इस वक्त बहुत कम हो चुकी है, पिछले साल की निस्बत 30% कम हो चुकी है खरीदारी। बिल्कुल। इससे पहले कि मज़ीद गुफ्तगू करें, ब्रेक लेते हैं, कहीं मिल जाएगा हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक सिटी चैनल में एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले गुफ्तगू जारी थी, बात कर रहे थे स्पेशली आज ट्रेडर्स के इश्यूज़ के हवाले से, कोशिश की कि डिफरेंट हम एस्पेक्ट्स को टच कर सकें, स्पेशली ये आई गेस ब्रेक डाउन कर सकें कि आप किस तरह से चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप चीज़ों को बेहतर करेंगे या करने का सोचेंगे तभी कोई चीज़ किसी डायरेक्शन में जाएगी। अगर आप सिर्फ ये सोचें कि भाई जो चीज़ जिस तरह चल रही है उसको वैसे ही चलने दें, तो एक्चुअली में प्रॉब्लम सिर्फ बढ़ती रहती हैं ओवर टाइम। एंड करेंटली हम यही देखते हैं कि छोटे छोटे इश्यूज़ जो कि ओवर टाइम निगलेक्ट किए गए हैं वो अब ट्रेडर्स के लिए बहुत बड़े इश्यूज़ बन गए हैं, बहुत बड़े मसले बनते हुए नज़र आते हैं। सुहेल साहब, हमने ओवरऑल जब भी बात की है अपने ट्रेडर्स की, अपनी इंडस्ट्री की, हम पावर के बारे में हमने बात की, हमने किस तरह से इस वक्त हमारी गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज़ में शायद ट्रेडर्स शामिल नहीं है। क्या एसोसिएशन की कभी बातचीत हुई है पॉलिसी मेकर्स के साथ, कभी आप लोगों से पूछा गया है आपके इश्यूज़ के बारे में, डिफरेंट तरह के जो प्रॉब्लम्स आप लोग फेस करते हैं? देखिए जी, एक बात तो एक वक्त ऐसा था फैसलाबाद के ताजरों की लीडिंग जो लीड कर रहे थे उनकी वजह से पूरे का पूरा बजट वापस हो गया था। ये शायद फजील को भी पता होगा, पूरे का पूरा बजट वापस हो गया। अभी भी लास्ट जो बना है, हमारा जो बजट बना है उसमें हमारे पास प्री बजट जो तजावीज़ होती हैं वो लेने के लिए फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स को उनके मुख्तलिफ सेशन होते हैं, हमने उसमें भी तजावीज़ दी। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे ये बिल्कुल ऐसे उठा के फाइल साइड पे कर देते हैं कि ये इनको छोड़ो, हमारी बात मानो, हम तो ये ग्राउंड बेसिस पे ये नहीं चल रहे। अगर ऐसा चलते हों तो फिर कोई भी ये जो करीब लोग खुदकशी पे आ जाते हैं, ये फैक्ट्रीज जो अभी आजकल बंद हो रही हैं, लोगों ने हाफ कर दी है अपनी, बड़े बड़े अदारे जो हैं जैसे इंटरलूप है या उसके साथ MTM है, उनका भी सुनने में आया कि उनका भी जो है इफ़ेक्ट हुआ है, जिनके पास आर्डर्स की इतनी बल्क क्वांटिटी होती है कि वो बंद ही नहीं होते, 24-24 घंटे उनके काम चलते हैं। लेकिन वो भी सुनने में आया है कि वो भी उनके जो है ना प्रॉब्लम है। सिर्फ क्या है, ये जो इन्होंने बिजली के रेट बनाए, अब देखें ना, किसी भी बंदे का एक जिसका 5 या 7 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, अब वो आ रहा है 25,000, वो कैसे मैनेज करेगा इस चीज़ को? ये बिल्कुल, ये गवर्नमेंट तो इनकी तवज्जो ही नहीं है कि कोई गरीब आदमी को हम दे। ठीक है, सैलाब आया है, उसको अल्लाह ताला ने अगर हम पे ये मुसीबत, हम बिज़नेस हासिल कौम, तो हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है। आप ये देखें कि हर बंदा इसमें अपना शेयर डाल रहा है, सैलाब ज़दगान की मदद के लिए डाल रहा है। गवर्नमेंट पे तो इतना बर्डन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो सैलाब को ले के बात करे तो वो पूरी कौम के साथ खड़ी है। और मेरा नहीं ख्याल कि हमने
गवर्नमेंट से ज़्यादा ताजरों ने ही इनकी मदद ना की हो। हमने की है, बिल्कुल की है और कर रहे हैं। गवर्नमेंट जो है सिर्फ बराए नाम जो है ना वो आवाज़ देती है, लेकिन उसके पास पॉलिसी नहीं है। एक बंदे को सलाब ज़दा है, उसको बाकायदा रजिस्टर्ड करना चाहिए, जैसे एक तरीकाकार है गवर्नमेंट का, वो भी नहीं है। हम किसी भी मसले को सतही तौर पे लेते हैं, लेकिन उसके लिए हम जो काम करने वाले हैं वो हम उनकी मजबूत बुनियादों पे हम पॉलिसी नहीं बनाते। यही इख्तलाफ है हमारा ताजरों का। अगर ताजरों के मतलब पॉलिसी बनानी है, ताजरों के बंदे तो साथ शामिल होने चाहिए ना। कितने MNA जो हैं जो ताजरों के इन्होंने ले लिए हैं, या इस बुनियाद पे MNA बना दिया है या MPA बना दिया है। खवातीन की मखसूस नशिस्तें हैं, सारे इनको माइनॉरिटी की देते हैं, ताजरों को मखसूस नशिस्त क्यों नहीं देते? ताजरों को भी असम्बलीज में मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए, MPA में, MNA में, ताकि वो अपने एरिए को, अपने ताजरों को उधर रिप्रेजेंट कर सके और उनको बताएं कि ये पॉलिसीज हमारे पूरी कौम के। ज़ाहिर है एक ताजर जब ट्रेड करता है तो उसके रेट्स तो इफेक्ट होंगे ना, उससे जब बढ़ेगा कम होगा तो वो लोग उसकी शाबाशी देते हैं, ना कम होगा तो उसको कहेंगे जी ये तो इन्होंने जुल्म कर दिया ताजरों। हमारा इसमें कोई कसूर नहीं होता। आपको पता सीधा सा हिसाब है, ताजर ने कुछ लगाना है तो उसमें से कमाने के लिए वो 1% आधा % कुछ वो अपने स्टेट के हिसाब से है। लेकिन जब तेल ही अब देखें ना 160 से 170 से तेल अब बढ़ गया 235, डीजल है, पेट्रोल है, उसका बढ़ गया। एक गाड़ी कराची से इधर आती है तो उसमें तेल का कितना। वैसे भी हम पूरी कौम एक चीज़ को ट्रेंड बना लेते हैं कि पेट्रोल बढ़ गया। अगर वो 3000 रुपये की गाड़ी पे फर्क आ जाए तो हम हर एक सवारी का 500 बढ़ा देते हैं। अगर एक आइटम में 2% टैक्स लग गया तो हम 5% अपने पास से लगा देते हैं और साथ ये शोर भी डालेंगे। हमें भी मिनहसल कौम ये सोचना चाहिए कि हम तवक्कल भी तो कोई चीज़ है, हम इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके भी तो चल सकते हैं कि अगर बढ़ गया रेट तो थोड़ा सा हम ताजर भी अपने हिस्से को थोड़ा सा कम करके कर लें। लेकिन सबसे बड़ी बात तो वो बार बार यही आती है, ये पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की होती हैं, इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन ही गवर्नमेंट का है। उसको पॉलिसी बनाने के लिए सबसे पहले ताजरों को इसमें अपने दायरा कार में ला के अपने उसमें उनको पूछना चाहिए कि ये आप इस पॉलिसी से मुतमईन हैं, ताकि बाद में इस तरह के हालात पैदा ना हो कि लोग से अपने जैसे वो रक्षा उसने जला दिया, किसी ने अपनी वो खुदकुशी कर ली, बेटियां मार दी उसने अपनी। ये फैसलाबाद का वाक़या क्यों आया ऐसा? मेरे पास इधर रेलवे रोड पे आते हैं लोग, मैं पूछता हूँ कहाँ से आए हैं जी आप? हमारे घर में बिल नहीं है। हम कहाँ से आए हैं जी? मैं जी उधर से आया हूँ डी टैप से। मैं कहा इधर डी टैप को छोड़ के आप रेलवे रोड पे आए हो तो आपके डी टैप में आपको कोई ऐसा नहीं है बंदा मिला? तो बराए मेहरबानी खुदारा ये अपने इर्द गिर्द भी देखे, अपने हमसायों में भी देखे कि कौन लोग ज़्यादा गरीब हैं, उनकी मदद करें ताकि वो लोग शहर में ना निकलें। तो ये मेरे आपसे ये पैगाम है कि ये भी लाजमी जो है ना इसको भी शेयर होना चाहिए कि लोग जो है ना, अब गवर्नमेंट जब तक अब आए हैं हमें खैर की तोक़े रखनी चाहिए। इसाकदार साहब आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो उनका पिछला भी टर्नओवर अच्छा था, एक्सपेक्टेशंस उनसे अच्छी हैं, उम्मीद है कि वो लाजमी करेंगे और अब देखते हैं। अच्छा फजील, हम रेयरली बात करते हैं नेशनल गवर्नमेंट के हवाले से, नेशनल पॉलिसीज़ के हवाले से, लेकिन जस्ट अगर हम ट्रेडर्स के साथ रिलेट कर जो प्राइसेस हैं इस वक्त इलेक्ट्रिसिटी की हो गई, आगे चलते हुए गैस की प्राइसेस किस तरह से होंगी, ट्रांसपोर्ट की क्या पोजीशन है इस वक्त, टैक्सेशन की क्या पोजीशन है, क्या एक्सपेक्टेशन होगी इस चेंज से? अब एक नए हमारे पास फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, लगता है कुछ बेहतर होगा? देखें फातिमा, अगर प्रोफेशनली हम सोचें तो मुल्क के हालात जो हैं वो हम बहुत ज़्यादा इस वक्त बिगड़ चुके हैं और उम्मीद तो यही करनी चाहिए कि अल्लाह पाक रहम फरमाए। लेकिन जो हालात हैं, जो आपके इर्द गिर्द सिस्टम के जो इंसान हैं, और आखिरकार तो इंसान ही हैं, हुकूमत में भी जो हैं, लेकिन उनसे ऐसी उम्मीदें रखना जो है वो मेरे ख्याल में फजूल होगा, क्योंकि जब तक वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को नहीं छोड़ेंगे तो तब तक हालात जो हैं वो बेहतर नहीं हो सकते। और इस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मुल्क को हमारी सोच की, पाकिस्तान के शहरियों की। बिल्कुल कि हम खुद को ठीक करें, अपनी सोच को ठीक करें और अपने मुल्क के लिए
تو یہ ملک بہتر رستوں پہ آ سکتا ہے، یہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے۔ اگر ہمارے یہی حالات رہے، ہم خود کو نہیں بدلیں گے، ہماری سوچ نہیں بدلے گی، تو یقین کریں کہ دن بدن پھر ہم مزید جو ہے وہ ڈی ٹریک ہوتے جائیں گے۔ ڈی ٹریک تو ہو چکے ہیں، پوری قوم ہو چکی ہے، یہ نہیں ہے کہ صرف جو حکومت میں ہوتے ہیں وہی خراب ہیں۔ جب تک آپ کی قوم ٹھیک نہیں ہوگی تو آپ کو حکمران بھی ٹھیک نہیں ملیں گے۔ تو اس لیے قوم کو پوری کو بھی چاہیے کہ وہ بھی خود کو ٹھیک کریں، اپنے ملک کی بہتری کے لیے سوچیں، تو آٹومیٹیکلی آپ کے جو سسٹم میں لوگ ہیں وہ بھی بہتر سوچنا شروع کر دیں گے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ جب خود ٹھیک ہوتے ہیں تو آپ کے حالات جو ہیں وہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب تک آپ خود نہیں چاہتے کہ ہمارے حالات ٹھیک ہوں یا پھر ہمارے سسٹم میں بہتری آئے تو کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا۔ یہ سب سے پہلے انسان کو خود اس کا سٹیپ لینے پڑتے ہیں۔ تو تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ بہتری کی طرف سوچنے کی جو ہے وہ کوشش کریں۔ جب کوشش کریں گے تو انشاءاللہ سارا کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ہمیشہ انڈیویجول رسپانسبلٹی کی بات کرتی ہوں، بیکاز ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ٹھیک ہے گورنمنٹ کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، پالیسی میکرز کی اپنی رسپانسبلٹی ہے، اینڈ آئی تھنک ہم سب کی اپنی رسپانسبلٹی ہے کس طرح سے ہم اپنا رول پلے کرتے ہیں ایز شہری۔ اگر مجھے بڑی اچھی لگی سہیل صاحب کی بات جہاں پہ انہوں نے کہا کہ اگر تھوڑی سی انفلیشن ہوتی ہے 2%, 3%، ابھی اس وقت تو بہت زیادہ ہے انفلیشن، بٹ انکریز ہوتا ہے چھوٹا سا اور اس میں 5% ہم اپنا لگا دیتے ہیں۔ آئی تھنک وہاں پر ہم سب کو اپنے آپ کو ایک دفعہ دیکھنے کی ضرورت ہے، پرکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں پہ غلط کر رہے ہیں۔ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے پالیسیز بنائی جائیں نہیں فیوریبل آپ کی انڈسٹری کے لیے، اوور آل عوام کے لیے، بائنگ پاور ریسٹرکٹ ہوتی ہوئی نظر آئی، سوچیں کہ اگر آپ سچ میں اپنے بزنس کا فائدہ چاہتے ہیں تو آپ بڑے آرام سے اپنی پرائسز کو تھوڑا سا کم کریں، جس کی وجہ سے عوام نہ صرف خرید سکے گی، ان کے لیے بھی آسانی پیدا ہوگی اور آپ کے لیے بھی ایکچولی پروفیٹیبل رہے گا۔ ویلکم بیک سٹی 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، آج ہمارا فرسٹ ہاف کافی سیریس ٹاپکس کے حوالے سے تھا، لیکن یوزلی میں ری وزٹ کرتی ہوں جب بھی ہمارا 11 to 12 سیکشن شروع ہوتا ہے، لیکن آج کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اپنے شو کی تھوڑی سی ٹون چینج کریں، وائب چینج کریں، اس سے آگے کے سیکشن میں کیا ہوگا اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو جی اس سے پہلے کہ اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں، ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ آج کے بھاؤ۔ اچھا جی، اینڈ کیونکہ ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے ساتھ آج اسپیشلی اسکن کیئر کے حوالے سے بات کریں، تو اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے بھاؤ سیگمنٹ کی طرف جائیں، ہم ایسا کرتے ہیں وہ نیکسٹ سیگمنٹ میں کر لیں گے۔ اس سے پہلے ہم اسکن کیئر کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسکن کیئر ایشو اسپیشلی اس ویدر کے اندر یا اوور آل اگر آپ پاکستان کے ویدرز کی بات کرتے ہیں، گرمی زیادہ ہوتی ہے، سردیاں بڑی ہماری شارٹ سی ہوتی ہیں، ڈفرینٹ اور انوائرمنٹل چینجز کی وجہ سے بھی آپ کی اسکن بھی ڈیمیج ہوتی ہے۔ آپ کی اسکن میں ڈفرینٹ طرح کے چینجز، چاہے وہ ایجنگ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، آپ کی ڈائٹ سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، بٹ وہ آتے رہتے ہیں۔ اسی کے ساتھ یہ بھی ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر ہوتا ہے کہ آپ اپنے بالوں کی کس طرح سے کیئر کر رہے ہیں، آپ اپنی اوور آل ہیلتھ کی کس طرح سے کیئر کر رہے ہیں۔ تو آج ہم نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ کچھ اسکن کیئر پروڈکٹس کی بھی بات کریں گے، کاسمیٹکس کی بھی بات کریں گے، کس طرح سے آپ اپنی بالوں کی اچھی طرح خیال رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ تیل کے حوالے سے ہو، آئلنگ کے حوالے سے ہو، ڈفرینٹ پروڈکٹس جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں۔ سب سے زیادہ امپورٹنس آئی تھنک میرے لیے پرسنلی جب بھی میں کوئی پروڈکٹ یوز کرتی ہوں، سب سے زیادہ امپورٹنٹ میرے لیے ہوتا ہے کہ کیا وہ پروڈکٹ ایکچولی میں آرگینک ہے، کیا انگریڈینٹس اس کے اندر استعمال کیے جا رہے ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، سب سے پہلے اس کے پروڈکٹ کے انگریڈینٹس کو دیکھا کریں کہ اندر کیا ایڈ کیا گیا ہے، اس کے علاوہ کیا وہ پروڈکٹ آرگینک ہے، کس طرح سے مینوفیکچر کیا جا رہا ہے۔ تو جی آج ہم لوگ نسوا انٹرنیشنل کاسمیٹکس کے حوالے سے بات کریں گے، تو بہت ہی خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جو کہ ہمارا آج کے ٹاپک میں چاہے وہ اسکن کیئر کے حوالے سے ہو، چاہے کاسمیٹکس کے حوالے سے ہو، آج ہمارا اس ڈسکشن میں ساتھ دیں گے۔ تو جی ہمارے ساتھ سب سے پہلے ملک شفاقت علی صاحب موجود ہیں جو کہ چیئرمین نسوا انٹرنیشنل کاسمیٹکس ہیں۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ ہمارے لیے اور ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے کے لیے۔ اسی کے ساتھ اینی طاہرہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ برانڈ ایمبیسڈر اینڈ میڈیا مینیجر ہیں نسوا انٹرنیشنل کاسمیٹکس کے۔ آپ کو ویلکم کرتے ہیں شو میں، بہت بہت شکریہ ہمارے لیے ہمارے شو کے لیے وقت نکالنے آپ کو بھی بہت بہت شکریہ۔ اور آج کی جتنی باتیں ہیں ویدر کے حساب سے وہ تو آپ نے سٹارٹ خود ہی لے لی، کیونکہ ویدر جو ہے ہمارا یہاں پہ 4 ہیں اور 4 ویدر کو ہم لوگوں نے ایک جگہ پہ قید کیا ہوا ہے، اور ہم لوگ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ جو پروڈکٹ ہے جو ہم یوز کریں کیا واقعی وہ 4
सीजन में हमारे साथ देगी कि नहीं देगी, क्योंकि सोच रहे होते हैं कि गर्मियों का प्रोडक्ट अलग है और सर्दियों का प्रोडक्ट अलग है, लेकिन निज़वा इंटरनेशनल ने ये आपकी प्रॉब्लम सॉल्व की हुई है। ये एक ही चीज जो है आपको 4 वेदरों में काम देती है, जिसमें आपको कोई बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं। हाँ, आप अपनी स्किन के हिसाब से कुछ थोड़ी बहुत चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपको हमारी हर चीज जो है वो आपको यहाँ पे मिलती है। सबसे पहले अगर हम बात करें अपने ब्यूटी क्रीम की, तो हमारी जो ब्यूटी क्रीम है वो आप सब बहुत अच्छे तरीके से उसको जानते हैं कि ब्यूटी क्रीम ने इस वक्त धूम मचाई हुई है। हमारे जितना कम अरसा हुआ है और उस कम अरसे में ब्यूटी क्रीम ने इतना अच्छा रिजल्ट दिया है, वो चाहे सर्दी है, चाहे गर्मी है, चाहे वो खिजा का मौसम है, चाहे वो बाहर है, क्योंकि हम लोगों ने बनाई ही स्पेशली टोटली ऑर्गेनिक है, कोई उसमें हार्मफुल चीजें नहीं है, और हमारी जितने भी वेदर है उनके हिसाब से बनाई गई है। तो मैं सबसे पहले अपनी ब्यूटी क्रीम के इतनी पसंद की क्योंकि वो डबल टोन को कवर करती है, और उसके अलावा आपके फेस के ऊपर जितनी भी कोई पिंपल्स के निशान हो जाते हैं या आपकी ग्लोइंग कहीं गायब हो जाती है, तो उसको बहुत अच्छे तरीके से कवर करता है। फिर जैसे गर्मी का मौसम है, आपको हीट पड़ती है, उसको वो बचाती है। तो हमारी ब्यूटी क्रीम जो है वो इस वक्त सबसे बेस्ट इस वक्त निज़वा की, और उसका रिजल्ट का आप ये कह सकते हैं कि पूरी इस वक्त दुनिया, क्योंकि हम इंटरनेशनली भी यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंटरनेशनल का आपको पता है एक ही वेदर होता है, और लोग वो वहां पे समझ रहे होते हैं कि वहां की सर्दी है, लेकिन हमने सर्दी को भी ज़ाहिर इंक्लूड किया है, तो वो बाहर के वेदर के लिए भी बहुत अच्छी है और यहाँ के लिए भी बहुत अच्छी है। ठीक है ना सर जी? डिफरेंट और प्रोडक्ट्स भी हैं आपकी रेंज में जिनकी तरफ आएंगे हम, लेकिन शफाकत साहब, हमेशा एक ब्रांड की पहचान उसके पीछे की सोच और आइडिया होता है। जब आप लॉन्च कर रहे थे निज़वा, क्या सोच थी उसके पीछे, क्या एम्बिशन था आपका ब्रांड को लेकर, और किस हद तक आपको लगता है कि वो एम्बिशन अभी फुलफिल हो पाया है, और आगे का अगर सोचते हैं तो क्या गोल माइंड में आते हैं? देखो, आपने जो सवाल किया ना, ये बहुत अच्छा है कि अभी तक बिल्कुल हम पूरा तो नहीं कर सकते ना। ये जिस निज़वा को नाम को हम लेके चले हैं, ये हमारी 30-35 साल से कॉस्मेटिक में हम काम कर रहे हैं, और मुख्तलिफ चीज़ों को जब रिसर्च करके सामने लेके आए ना, तो सबसे बेस्ट कॉस्मेटिक और हेयर स्किन के लिए ना, वो सबसे हेयर फॉलिंग वालों के लिए जो ना, वो चीज़ों का हमने ना इंस्टॉल किया है, मार्केट में इंट्रोड्यूस कराया है कि ये पहले पानी असम्बले का हम बनते हैं ऑयल में और सीरम में। ये वो चीज़ें हैं जो मार्केट में इंटरनेशनल लेवल पे पहले थी, लेकिन पाकिस्तान लेवल पे ये चीज़ें नहीं थी। तो हमने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाकर इस चीज़ को सोच के और ऑयल को हमने बनाया, और ऑयल में जितनी तादाद में फैमिली बनाई है हमने, वो पाकिस्तान में किसी और के पास नहीं है। और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद कर रहे हैं कि कस्टमर ने जितना 1 साल 1.5 साल में इसका रिस्पॉन्स दिया ना, वो उसके लिए भी हम कहते हैं कि ये पाकिस्तानी अवाम को एक सैल्यूट पेश करते हैं कि उन्होंने बिल्कुल इंटरनेशनल ब्रांड को समझ के इसके इस्तेमाल किया, और ब्रांड ने भी म्यार के ऊपर इतना भरोसा दिया कि कभी भी कोई आदमी इसके ऊपर ये नहीं कह सकता कि भाई ये इंटरनेशनल म्यार से कम है। जो चीज़ें बनाई हैं वो इंशाअल्लाह ताला इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक ही हैं, और पाकिस्तानी अवाम के लिए सबसे जो बेहतर है वो हमने रेट को देखा है। म्यार इंटरनेशनल है, रेट पाकिस्तानी अवाम के मुताबिक है। कि वो रेट के हवाले से ये हमारी अवाम की जो है ना कस्टडी में आएगा कि वो परचेज करने में इतनी दिक्कत नहीं आएगी कि वो दुबई से लेंगे तो मुश्किल पैदा होगी। तो वही चीज़ दुबई वाली अगर पाकिस्तान में मिलेगी तो वो बहुत ईजी तरीके से ये खरीद सकते हैं। क्योंकि हमारे पाकिस्तान में इस वक्त आपको जैसे मैंने बताया कि मौसम के हिसाब से सारी चीज़ें होती हैं। अभी हेयर फॉलिंग का बहुत सारे इश्यूज आपको भी पता है और हमें भी पता है। तो हेयर फॉलिंग हो गई, फिर उसके बाद आप जो हम लोग स्ट्रेटनर यूज़ करते हैं वो तो सबसे आप समझ लो ना कि डेंजरस है हमारे बालों के लिए, और धूप और उससे भी माशाल्लाह उस पर असर दिखाती है। तो हमारे जितने भी हैं, सबसे बड़ी बात जो है हमारी 7 हर्बल्स हैं। इसमें आप देख रहे हैं कि सारे इंग्रेडिएंट्स जितने भी हैं वो सब एक से एक सारे देसी हैं, वो हैं जो जिनसे कोई बालों को नुकसान नहीं है। और ये 7 हर्बल जो है ये आप हर एक के लिए उतना ही मुफीद है जितना मैं समझती हूँ कि हम देसी टोटका यूज करते हैं कि जो रीठा होना चाहिए, आंवला होना चाहिए, इसमें गरी होनी चाहिए, इसमें हर चीज वो है जो एक इस वक्त जरूरत होती है। बिल्कुल। एंड हम आई थिंक उस पॉइंट से आगे आ चुके हैं जब टीनेजर्स होते हैं और आपकी अम्मी या आपकी नानी दादी आपको कोई एडवाइस दे रही होती हैं कि भाई अपने चेहरे पे जो है ये लगाया करो, और हम कह रहे होते नहीं हम नहीं लगाएंगे और भाई हम वेर टू कूल।
تو آئی تھنک جب آپ تھوڑے بڑے ہو جاتے ہیں تو آپ کو اس ایڈوائس کی اور وہ جو ٹریڈیشنل چیزوں ٹوٹکے کی ضرورت ہوتے ہیں ان کی ویلیو سمجھ آنے لگ جاتی بے ہے. شک. اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ آپ عام دنوں میں بھی جیسے بڑے بزرگوں کہتے ہیں تو آپ یہ تو ہر گھر میں یوز ہوتا ہے. کوکونٹ آئل. کوکونٹ آئل جو ہوتا ہے, اس کے علاوہ مسٹرڈ ہو گیا, یہ تو ہمارے گھر کی ہیں. اور پھر ہم لوگوں نے کیا کیا نسبہ نے ڈیٹ کے ساتھ بھی آپ یہ دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جن سے کوئی نقصان نہیں ہے, صرف فائدہ ہی فائدہ ہے. اور کیونکہ ہم نے آپ کو بتایا کہ ہماری صرف ٹوٹل آرگینک چیزیں ہیں اور ہماری اپنی فیکٹری ہے جس میں ساری چیزیں بنتی ہیں. اور اتنا آپ ہم اعتماد کے ساتھ یہ کہہ سکتے ہیں, اور لوگوں نے آزمایا بھی ہے, لوگ استعمال بھی کر رہے ہیں, اور جنہوں نے استعمال کیا ہے وہ ہم پہ اتنا آنکھیں بند کر کے استعمال کرنے کے بعد ہمیں فیڈ بیک جب آتا ہے تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم نے جو چیز بنائی ہے وہ واقعی ہی لوگوں پسند ہے اور ہم نے ان کے معیار پہ پورے اتر کے بنائی ہیں. انہی چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ ہماری ڈسپلے میں اگر دیکھائیں تو ہمارے شیمپو نسبہ انٹرنیشنل کے, اور سب سے بڑی بات ہے یہ ہم نے آنین شیمپو پاکستان میں فرسٹ ٹائم جو لانچ کیا ہے, کیونکہ ہم نے چارکول سوپ بھی جو تھا وہ بھی پاکستان میں ہم نے ہی صرف لانچ کیا, اب آنین شیمپو جو ہے وہ بھی ہم لوگوں نے ہی صرف لانچ کیا ہے. اور اس کا بھی فیڈ بیک ہمیں باقی شیمپوؤں سے بھی اور اچھا مل رہا ہے, کیونکہ جتنے لوگوں نے وہ کیا ہے اور اس کے بعد جب انہوں نے یہ یوز کیا وہ سب کہہ رہے ہیں کہ ان سے بھی یہ ہمیں زیادہ اچھا لگ رہا ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ اچھے نہیں ہیں, لیکن ان سے بھی زیادہ ان کو یہ جو ہے اس کا فائدہ نظر آ رہا ہے, کیونکہ شاید اس میں بھی ہم نے آنین کا یوز زیادہ کیا ہے. اور جیسے ہماری اچھا بڑا کہا جاتا ہے کہ بالوں کے لیے اسپیشلی کئی سارے ڈفرینٹ انین پروڈکٹس بہت اچھے ہوتے ہیں, اسپیشلی یہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ دیکھیں تو آج کل آپ کو بہت سارے ڈفرینٹ ٹرکس اینڈ ٹپس مل رہے ہوں گے جہاں پر کس ڈفرینٹ طرح سے آپ استعمال کر سکتے ہیں انین کو اپنے اسکن کیئر روٹین کے اندر, اپنی ہیئر کیئر روٹین کے اندر. آپ جب لگاتے ہیں گھر کے ٹوٹکوں میں تو آپ کو ایک گندی سی اسمیل پورے گھر میں پھیل رہی ہوتی ہے. آپ نسبہ کے آنین شیمپو یوز کرتے ہیں تو پھر آپ کی یہ پرابلم بھی نہیں, آپ آرام سے اس کو واش کرتے ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے سیرم ہیں, آپ آرام سے سیرم لگاتے ہیں. سیرم کا آپ کو کیراٹین کا وہ فائدہ دے رہے ہوتے ہیں جو ہم پارلر میں جا کے آپ ہزاروں میں لاکھوں روپے میں دے کے اپنی ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں, وہ جسٹ آپ نے سیرم ہمارا یوز کرنا ہے تو آپ کو وہی لک دے گا, آپ کو ہیٹ سے بچائے گا, آپ کے جو 2 بال کے منہ بن جاتے ہیں ان سے آپ کو سپلٹ ہیئر سے آپ کو بچائے گا. تو اتنے سارے فائدے صرف اور صرف نسبہ انٹرنیشنل کی ہی برانڈ آپ کو دے سکتی ہے. اس کے علاوہ پاکستان میں کوئی بھی ایسا برانڈ نہیں ہے جنہوں نے اتنا سوچا ہو کہ عورتوں کی یا مردوں کی کیا کیا پرابلمس, کیونکہ میں یہ بھی بتاتے چلوں کہ یہ جتنی بھی ہماری پروڈکٹ ہے یہ صرف لیڈیز کے لیے نہیں ہے, یہ جینٹس کے لیے بھی ہے, اور وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا بھی رہے ہیں. جتنے لوگ ہمارے ارد گرد بھی ہیں, ہمارے ویورز بھی ہیں, ہمارے کنزیومر بھی ہیں, تو سب یہ یوز کر رہے ہیں. اور ہمیں فیڈ بیک جب آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ واقعی ہم لوگوں نے جتنی چیزیں بنائی ہیں وہ ایک سے ایک بڑھ کر ہے, اور آپ لوگوں کا پیار ہے, محبت ہے کہ آپ لوگوں نے استعمال کی. کیونکہ پاکستانی پروڈکٹ کو سب سے پہلے تو لوگ پسند نہیں کرتے کہ یہ پاکستانی ہے, وہ یہ سوچ رہے تھے کہ باہر کی انٹرنیشنلی ہوگی تو وہ اس کا رزلٹ بہت اچھا ہوگا. لیکن جب انہوں نے یہ یوز کی تب ان کو پتا چلا کہ نہیں, پاکستانی پروڈکٹ جو ہے ہمارے لیے بنی ہے. اینڈ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے آپ کے جو بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں آپ کی اپنی نیڈس, نیوٹریشن کی جو نیڈز ہیں, آپ کے اسکن کی جو نیڈز ہیں, آپ کے بالوں کی جو نیڈ ہے, ہمیشہ پاکستانی پروڈکٹس اس سینس میں بہتر رہتی ہیں ہمارے ویدر پیٹرنس کو دیکھتے ہوئے. بیکاز آپ کسی اور کنٹری کے ملک کو دیکھ کے پروڈکٹ تو آپ بنا لیں گے, وہ پروڈکٹ پاکستان میں بھی لے آئیں گے, بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا وہ آپ کی اسکن کے لیے اچھا ہے, کیا وہ آپ کے اسکن ٹون کے لیے پروڈکٹ اچھا ہے جو آپ کی اسکن کی ریکوائرمنٹس ہے. اب جیسے پاکستان کے اندر آئی تھنک اسکن ہائیڈریشن کا بڑا ایشو ہوتا ہے, گرمیاں زیادہ ہوتی ہیں, سردیوں کی بھی ڈفرنٹ طرح کے پیٹرنز ہوتے ہیں, موسم تبدیل ہوتا رہتا ہے آن منتھلی بیسس, کچھ مہینے کے بعد ایک نیا موسم آ جاتا ہے, ٹمپریچر اپ اینڈ ڈاؤن ہوتا ہے, فلکچویٹ ہوتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کی اسکن کی جو نیڈز ہیں وہ کمپلیٹلی ڈفرنٹ ہوں گی اس سے جو کہ شاید کسی اور کنٹری کے اندر, کسی اور ویدر سسٹم کے اندر جو ملک ہے وہاں پر جو ویدر پیٹرن ہوگا. تو آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ یہ بھی فیکٹر ضروری ہوتا ہے. جیسے آج کل گرمیوں کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں اسکن کے اوپر پمپلس آ جانا, اور جب آپ سویٹنگ آتی ہے تو پھر سویٹنگ کے بعد ڈیفینیٹ آپ پمپلس تو آنے ہی ہیں. تو ہم لوگوں نے نسبہ انٹرنیشنل نے میڈیکیٹڈ یہ سوپ بھی بنایا ہے جس کا استعمال جو ہے وہ میرے سر بتائیں گے. اور سر ہمارے پاس 4 ہیں, چاروں کی ذرا بتائیے, اور چارکول کے بارے میں بتائیے. سوپ اسی طرح ہے نا, جیسے مارکیٹ میں عام روٹین میں دیکھو آئلی اسکن ہے, ڈرائی اسکن ہے, اس کے لیے نارمل ہے, نارمل اسکن ہے. لیکن ہم نے یہ چاروں جو ویریئنٹ دیا ہے نا, یہ ہر آل اوور اسکن کے لیے بہتر ہے. کیوں کہ یہ صرف جو چارکول سوپ ہے یہ پاکستان میں نہیں تھا پہلے. ہاں, یہ بھی نسبہ کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے چارکول کو پاکستان میں انٹروڈیوس دیا ہے.
اور نیم سوپ ہے وہ بھی اسی طرح ہے کہ وہ آپ आपको کے पता है चेहरे के नीम ऊपर भी कितना जरूरी है। होता है। और नीम के तो फायदे भी अनगिनत हैं। उसका तो आप कह सकते हैं ना कि आप बड़े वाले कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं नीम के पानी से मुंह धो लो, तो आपको तो सोप मिल रहा है और वो इतनी अच्छी स्मेल के साथ मिल रहा है। स्मेल भी वो नहीं है कि जो हमने कोई ऐड नहीं की हुई, ये इसकी ओरिजिनल इसकी स्मेल है। तो हमने जितनी भी हमारी प्रोडक्ट है इनमें आपको जितनी भी स्मेल आएगी वो ओरिजिनल की है, ना कि इसमें हमने कुछ ऐड किया हुआ है ताकि जी खुशबू बढ़ाने के लिए। बिल्कुल नहीं है ऐसा, क्योंकि है ही टोटल ऑर्गेनिक, तो हम इसमें क्यों चीजें ऐसी ऐड करेंगे जिससे हमें कल को नुकसान पहुंचे। हम बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं अच्छा, करेंगे। कंपनी की हमेशा ब्रांडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स रहा है। मैं ये जरूर चाहूंगी ऑर्गेनिक मटेरियल्स के हवाले से बात करें, इंग्रेडिएंट्स के हवाले से बात करें, कितना इंपॉर्टेंट है किसी भी स्किन केयर प्रोडक्ट का, हेयर केयर प्रोडक्ट का ऑर्गेनिक होना? ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के लिए जो आप कह रही हैं ना कि उतना ही जितना एक इंसान के सच्चे होने का है। सच्चे होने का है, ये देखना जो है ना जरा मुश्किल होता है। लोग करते हैं कि चीजें जो मार्केट से लेके आएंगे ना, लिखाना बहुत आसान है लेकिन उसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल है। और हम लेकिन इसलिए श्योर हैं कि हमारी फैक्ट्री अपनी है। हमारी जितनी चीजें बन रही हैं ये हमारी फैक्ट्री के अंदर बन रही हैं, इसलिए हम 110% कह सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है वो चीज इसमें ऐड है। अच्छा, एंड यही सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपने कस्टमर के साथ वो ट्रस्ट बिल्ड करना, जी अपने बिल्कुल। एक सबसे बड़ा honesty यही build है करना। कि ये जितना भी काम हो रहा है सारा इन-हाउस हो रहा है। ये बाहर से कोई चीज हम लेके नहीं आ रहे, खुद ऑर्गेनिक मटेरियल लेके हम इन-हाउस फैक्ट्री में डॉक्यूमेंट्री हमारी बनी हुई है। अगर आप कभी चाहेंगे तो आपको दे देंगे, चला के आवाम को दिखा देना और वो और भी ज्यादा खुश होंगे कि ये पाकिस्तान में वाकई ही इतना अच्छा म्यार और इतनी अच्छी क्वालिटी की चीजें जो ना बन रही हैं, ये उनको यकीन आ जाए। बिल्कुल। और आज तक जितने भी ब्रांड मार्केट में आ चुके हैं उनसे आप बेफिक्र होके, क्योंकि वो लोगों ने आजमा लिया है, क्योंकि वो लोगों के म्यार पे देखिए हर किसी की सोच चेंज होती रहती है, लेकिन इस वक्त निज़वा के ऊपर जिन लोगों ने ट्रस्ट किया है ना, वो कहीं और नहीं जा रहे। उसकी वजह ही यही है कि हमने जो कहा हमने वही करके दिखाया। हमने कोई चीजें ऐसी नहीं है कि जो अपने पास से डाली हैं, हमने वही कहा जी भी ये इसमें ये चीज ऐड है तो इसका मतलब ये चीज ऐड है और कोई साइड इफेक्ट नहीं है कोई। और अगर ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो तो हम मनी बैक गारंटी के साथ आपके सामने मौजूद भी हैं और प्राइस भी आपको बता चुके हैं सर कि बिल्कुल इतनी है कि हमारा हर एक पाकिस्तानी अफोर्ड कर सकता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट किसी भी ब्रांड के लिए यही होता है कि आपकी अफोर्डेबिलिटी कितनी है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे लोग खरीद सकेंगे तो फिर ही उसको इस्तेमाल कर सकेंगे। एंड निज़्वा ट्रूली इज अ ब्रांड जो कि आप अक्रॉस द बोर्ड डिफरेंट बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हैं। आप नहीं चाहते आप बहुत ज़्यादा पैसे लगाएं अपनी स्किन केयर के ऊपर, सेव करें किसी बड़ी चीज़ के लिए, अपनी एजुकेशन के लिए सेव करें, अपने घर के लिए सेव करें, तो किसी भी तरीके से आपको ये स्ट्रेस एटलीस्ट नहीं करना पड़ेगा कि आप अगर अपनी स्किन का भी ख्याल रख रहे हैं एट द सेम टाइम। इसके अलावा मास्क भी यानी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब लड़कियों का तो यही होता है ना, अगर आपका वीकेंड है, इफ़ यू आर अ वर्किंग वुमेन, तो आपको रिफ्रेशमेंट चाहिए होती है ओवर द वीकेंड। कौन से बेस्ट मास्क आप प्रेफर करती हैं वीकेंड के? अच्छा, मास्क के अलावा हम लोगों के पास BBDD एक है, वो अभी इस वक्त ये पड़ी, ये सीरम है, ये सीरम है, लेकिन वो बॉटल पड़ी, वो आगे पड़ी है, वो पिंक वाली। जी। अगर हमारे कैमरामैन अगर उसको फोकस कर सकें तो ठीक है, नहीं तो वो है BBDD है। उसके दो फायदे हैं, एक तो वो 2 मिनट्स मेकअप लुक और इसके अलावा आपको वो सन से भी प्रोटेक्ट करती है, और तीसरा वो आप समझते हैं ना कि हाथ बच जाते हैं, फेस पे काम हो जाता है, तो वो उसमें वो भी जादू है कि वो आप हाथों को भी साथ अपने स्किन टोन के साथ मिला सकते हैं। एंड आई थिंक 2 मिनट मेकअप जो भी खवातीन या आप एक जल्दी बिल्कुल ऐसे ही होता है कि आपके पास मैक्सिमम 2 मिनट होंगे, नहीं तो 10 मिनट होंगे अगर आप फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं, अपना घर पे इवन अगर आप कोई मेहमान आ रहे हैं, तो लास्ट मिनट प्रेपरेशन के लिए हमेशा सबसे फायदेमंद रहते हैं आपके पास अच्छी क्रीम होनी चाहिए, जो कि आपको वो लोग जो कि आधे घंटे में भी अचीव नहीं हो पाती कुछ क्रीम्स के इस्तेमाल से, आपको 2 मिनट में 2 मिनट्स में। और आप इसका ये फायदा है कि जैसे मैंने बताया कि पिछले जो ब्रांड्स थे उनकी क्या प्रॉब्लम थी कि स्वेटिंग हुई, जैसे ही आपने ये अप्लाई किया उसके बाद तो और ढेर सारी स्वेटिंग आपके फेस पे, यहाँ पे बंदे ने क्या अपने आप को कूल फील करना है, बंदे का दिमाग बंद हो जाता है कि मैंने क्या फेस पे लगा लिया, अभी अपने आप को संभालूं या मैं इस क्रीम को संभालूं। आप इसको लगाने के बाद बिल्कुल इजी, लाइट वेट, बिल्कुल लाइट और बिल्कुल स्किन के साथ जज्ब हो जाती है, वाटर बेस है ये। और इसके सबसे बड़ी बात है कि अगर आपको लगता है कि मैंने लिटिल बिटल इसके ऊपर और मेकअप करना है, ब्लश ऑन करना है, आपको और एक्स्ट्रा और कुछ बेस करने की जरूरत नहीं है, आप इसके ऊपर ही यूज कर सकती हैं। तो मेरा ख्याल है ये 2 मिनट्स मेकअप भी हो गया।
اور آپ کی گلوئنگ بھی پرومیننٹ ہو گئی، آپ کو سن سے بھی بچا دیا، اور آپ BBDD کے ساتھ ساتھ اپنے ہاتھوں کو بھی موئسچرائز کر لیتے ہو، تو وہ آپ کو ڈبل ٹون جو ہو رہی ہے وہ سے بھی آپ بچ جاتے ہو کہ جی فیس کے اوپر وہ دیکھا نا آپ نے جتنی بھی برانڈز کام کر رہے ہیں وہ ایک فیس کے اوپر وائٹ رنگ کی لہر سے جما دیتی ہے اور اوپر پسینے آ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ بالکل واٹر بیس ہے، یہ آپ کی اسکن میں جذب ہو جائے گی۔ ایک سوال جو نا آپ کہہ رہے ہیں نا واٹر بیس بھی ہے، اور دوسری بات سب سے بڑی یہ واٹر پروف بھی ہے کہ یہ کرنے کے مطلب پسینہ بھی آ جائے گا نا تو یہ آپ کے فیس کو اترے گی بھی نہیں اور پسینہ بھی نہیں آئے گا، بتائے گی نہیں کہ مجھے کوئی لگا سویٹ پروف بیسیکلی۔ اور اس کے علاوہ آپ نے بتایا نا ہلکا سے آپ بلش آن کیجیے، لپسٹک لگائیے، آپ ریڈی ہیں۔ تو یہ ہمارے میں سمجھتی ہوں کہ ہماری جو خواتین بھاگ دوڑ میں رہتی ہیں ان کے لیے بھی بہت بیسٹ ہے، اور اگر آپ ڈیلی یوز ویسے جتنی بھی پروڈکٹ ہوتی ہیں آج کل تو ویسے بھی آپ کو ڈیلی یوز کرنی چاہیے، صبح اور شام تو مسٹ ہے نا، اگر آپ بیچ میں بھی کر لیتے ہو تو یہ بہت زیادہ اچھا افیکٹ دیتی ہیں، نہیں تو آپ 2 times تو ڈے تو یوز کریں۔ تو ابھی کوئی بات نہیں اس کے ساتھ ہم اپنے سوپ کے بارے میں بھی بتا دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے یعنی کہ ہم سوپ کے بارے میں بات کریں کہ بریک کا وقت ہو ایسا کرتے ہیں بالکل چھوٹا کرتے ہیں، کہیں مت جائے گا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک سیریل 10 میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بریک میں جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی، بات کر رہے ہیں اسکن کیئر کے حوالے سے، ہیئر کیئر کے حوالے سے، کس طرح سے آپ بہتر طریقے سے اپنا خیال رکھ سکتے ہیں۔ ایک چیز جو کہ میں نے اپنی لائف میں ریئلائز کیا ہے کہ اگر آپ اپنا خیال نہیں رکھ سکتے ہیں، اگر آپ اپنے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں، اپنی کیئر کے لیے ٹائم نہیں نکال سکتے ہیں، تو ایکچولی میں آپ لائف میں ہر چیز میں اسٹرگل کرنا شروع کر دیں گے۔ اگر آپ مینٹلی فٹ ہیں، فزیکلی فٹ ہیں، آپ ہیلدی ہیں، آپ کی اسکن ہیلدی ہے، آپ اپنے جو بھی آپ کی اپنی نیڈز ہیں، اپنی ریکوائرمنٹس ہیں، اگر آپ اپنا خیال رکھتے ہیں، اپنے آپ کو پیمپر کرتے ہیں، تو آپ کی لائف میں ہر پرابلم ایکچولی میں آپ کو آسان لگنے لگتا ہے۔ تو جو ایکسپیکٹیشنز آپ دوسروں سے رکھتے ہیں پیار کے حوالے سے، دھیان کے حوالے سے، تو ایکچولی میں وہ سب سے پہلے اپنے آپ کو خود دینا شروع کریں، اپنے لیے وقت نکالیں۔ دن کے اینڈ پہ آپ وقت نکال سکتے ہیں، آدھا گھنٹہ اپنے لیے نکال لیں۔ اب دن کے اینڈ پہ نہیں ڈیلی نکال پاتے، بہت مصروفیات ہوتی ہیں آپ کی، آپ ہفتے میں کوشش کریں 1 سے 2 دن کوئی بھی رکھ لیں جہاں پر آپ الارم سیٹ کر لیں، ریمائنڈر سیٹ کر لیں کہ جو اگلا آدھا گھنٹہ ہے یا 1 گھنٹہ ہے وہ میں نے اپنے اوپر اسپینڈ کرنا ہے، وہ چاہے آپ کی اپنی جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہے کرنا ہے۔ آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں آپ ایکسرسائز کریں، آپ کو واک کرنا پسند ہے واک کریں، آپ کی کوئی ہابیز ہیں ان کو کریں، اور ان دا مڈل آف آل دیٹ کوشش کریں اپنی اسکن کا خیال رکھیں، اپنے بالوں کا خیال رکھیں، جس طرح سے بھی اپنا خیال رکھ سکتے ہیں، اور اپنے آپ کو پیمپر کریں، اپنے آپ کو اسپوائل کریں۔ ہم ہمیشہ انتظار کرتے ہیں لوگوں کا کہ لوگ آ کے ہمیں اسپوائل کریں گے، بٹ اگر ہم اپنے آپ کو نہیں اسپوائل کر سکتے، اپنا ہی خیال نہیں رکھ سکتے، اپنے لیے وقت نہیں نکال سکتے، تو باقی اور کوئی کیا ہماری پرواہ کرے گا۔ تو اپنی پرواہ کرنا سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے زندگی کے اندر۔ آگے بڑھتے ہوئے ہماری کوشش رہی کہ ڈفرینٹ پروڈکٹس کی بات کریں جو کہ آپ اپنی اسکن کیئر کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، کوئک میک اپ روٹین کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، سویٹ پروف انفیکٹ ہم لوگوں نے کچھ پروڈکٹس کے بارے میں بھی آپ لوگوں کو بتایا جو کہ گرمیوں کا جب اسپیشلی موسم ہوتا ہے، حبس والا موسم جو کہ آج کل اسپیشلی ہے پنجاب کے اندر، وہاں پر آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ ہیئر کیئر پروڈکٹس کی بات کی جو کہ انین کا استعمال کر کے بھی بنائے گئے ہیں، تو میک شور کہ آپ کے بالوں کی جو نیڈز ہیں، جو بھی آپ کے نیوٹریشن ہونا چاہیے آپ کے بالوں کا، وہ بھی ہو سکے۔ ہمارے ساتھ ایک کالر بھی موجود ہیں، اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کو آگے بڑھائیں ہم کالر سے بات کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام جی کون بات کر رہی ہے اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ جی میم میں نے آپ سے بات کرنی ہے۔ جی جی وہ سن رہی ہیں آپ کی آواز۔ ہاں جی میرے نا کافی دنوں سے نا بال ایسے جھڑ رہے ہیں، بالکل ہاتھ لگاؤ تو نا سارے بال ایک دم ہی نیچے آ جاتے ہیں، ہاتھوں میں ہی بہت زیادہ جھڑ رہے ہیں۔ تو میں یہ آج آپ کا دیکھ رہی تھی، اس بارے میں پوچھ رہی تھی، اور میری اسکن کا بھی پرابلم ہے، یعنی جن سے جیسے الرجی سی ہوتی ہے نا اس طرح کا، اس بارے میں آپ سے میں جاننا چاہ رہی تھی۔ ہاں جی آئل استعمال کروں تو یعنی اچھا رہے گا یہ؟ بالکل جی، بہت بہت شکریہ کال کرنے کا۔ ہماری کالر ہمارے ساتھ موجود تھی جن کا سوال ہے اینی سے، اور وہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ میری بال جو ہیں وہ بہت زیادہ جھڑتے ہیں، اور دوسرا وہ کہہ رہی تھی کہ میری اسکن کے بھی ڈفرینٹ پرابلمز اینڈ ایشوز ہیں، اور بیٹر اسکن کیئر کے لیے ضرور ٹپس ہیں، اور ہیئر فال کو روکنے کے لیے۔ ہیئر فالنگ کے لیے ہم سب سے پہلے سجیسٹ یہی کرتے ہیں کہ آپ ہمارے 7 ہربل پہ جائیے، کیونکہ اس میں وہ سارے انگریڈینٹس اس میں شامل کیے گئے ہیں جن کی وجہ سے آپ کو فوری آرام آتا ہے۔ لیکن اس کے بعد آپ اسپیسیفک کسی پہ نہ رہیے گا، آپ جیسے ہی آپ کو کوئی 7 ڈیز یا 15 ڈیز کے بعد آپ کو سمجھ میں آتا ہے کہ یہ میری ہیئر فالنگ کنٹرول میں آ رہی ہے، تو آپ اس کو ابھی کنٹینیو رکھیں۔ لیکن اس کے بعد آپ ہماری جو 7 اور ہیں جس میں آپ پھر دیکھیے کہ
کہ آپ کی ہیئر فالنگ کے ساتھ ساتھ کیونکہ بال مضبوط ہونا بھی بہت ضروری ہے. ایک رک جاتے ہیں پھر اس کے بعد گروتھ نہیں کرتے. آپ کی گروتھنگ بھی بہت اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہوتی ہے. تو ہم چاہیں گے کہ وہ شائن بھی ہونی چاہیے, گروتھ بھی ہونی چاہیے, اس کے بعد مضبوط بھی ہونے چاہیے. کیونکہ صرف اور صرف ہماری ہیئر فالنگ روکنا کام نہیں ہے, اس کی بھی نیڈ بہت ضروری ہوتی ہے. تو آپ پہلے یہ یوز کیجئے, اس کے بعد اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں اوکے کنٹرول ہے, اس کے بعد آپ اپنے حساب سے کوئی بھی اس میں سے چوز کر سکتی ہیں, چاہے وہ ڈیٹ کریں, چاہے وہ ہنی کریں, چاہے کوکونٹ کریں, جو بھی پھر اس کے حساب سے آپ کو. لیکن 7 to 15 days آپ ڈیفینیٹ اس کو کریں. پر ایک منتھ بھی کر لیں گے کوئی تو حرج نہیں ہے, آپ لازمن اس کو کریں. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ آپ پوچھ رہی ہیں سکن کے حوالے سے, تو سکن کے بارے میں آپ نے یہ نہیں بتایا کہ اصل مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ. جیسے ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ ڈبل ٹون ہے یا پمپلز ہیں یا کیا ہے, وہ آپ نے ہمیں نہیں بتایا. اس کے لیے پھر بھی ہم یہ ضرور کہیں گے, کیونکہ ہماری بیوٹی کریم جو ہے وہ اس بہت بیسٹ رزلٹ دے رہی ہے. اس کی ایک ڈیمو کے طور پہ میں خود بھی آپ کے سامنے بیٹھی ہوں کہ میرے یہاں پہ ایک اسپاٹ سا بن گیا تھا فیس کے اوپر. تو جو میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کے پاس گئی, کسی نے کہا جی اسکن کے پاس جاؤ, کسی نے کہا لیڈی ڈاکٹر کے پاس جاؤ, ہارمونز کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کسی نے کچھ کہا. تو لیکن جب میں نے کہا کہ میں بھی یوز کرتی ہوں, کہ میں بھی دیکھتی ہوں کہ یہ نسبہ بیوٹی کریم کی میں خود اتنی پبلسٹی کرتی رہتی ہوں, میں نے خود کیوں نہیں یوز کروں. جب میں نے یوز کیا ودن 7 days بلیو می میرا وہ اسپاٹ جو ہے وہ ریموو ہو گیا, ڈل ہونا شروع ہو گیا. 15 days کے بعد میں جب اپنی سکن والی ڈاکٹر کے پاس گئی تو میں نے اس کو کہا کہ یہ دیکھو کم ہو رہا ہے. تو اس نے کہا ہاں ہو رہا ہے, کیا لگا رہی ہو؟ تو میں نے اسے کہا کہ میں نسبہ بیوٹی کریم لگا رہی ہوں. تو آپ بھی یہ دیکھیے کہ آپ کی پرابلم کیا ہے, لیکن آپ کی ہر پرابلم کے لیے نسبہ بیوٹی کریم دی بیسٹ ہے. آپ اس کو ضرور یوز کیجئے, صبح شام لازمن لگائیے. اس کا بھی بالکل وہ آپ کے فیس کے اوپر کوئی وائٹ رنگ کی لہر سی نہیں جمائے گی, بالکل وہ بھی واٹر بیس ہے, بالکل سکن کے ساتھ جذب ہو جائے گی. لیکن آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے. اور شفاقت صاحب, آپ کے ہاتھ میں ماسکس مجھے نظر آ رہے ہیں, اور میں ہمیشہ اپنے آپ کو پیمپر کریں, اپنے آپ کو پرائیورٹائز کریں, اپنے لیے ٹائم نکالیں. اور آئی تھنک ماسک کا استعمال جو ہے نا بڑا سمپل ہوتا ہے. آپ اس کو لگا لیتے ہیں, پھر آپ کوئی اور چیز کرنا چاہتے ہیں آپ اس کو بھی کرتے رہیں, اور آپ ایٹ دا سیم ٹائم اپنے آپ کو ایک پیمپرنگ سیشن بھی دے رہے ہیں, ریلیکسنگ سیشن دے رہے ہیں. تو اس پر ضرور بتائیے گا کون سے آپشنز اویلیبل ہے. اور میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ یہ صرف فیمیلز کے لیے نہیں ہے, اگر مرد حضرات بھی اپنی اسکن کا خیال رکھتے ہیں, رکھنا چاہتے ہیں, تو آپ لوگ بھی ان ماسکس کا استعمال کر سکتے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سب سے زیادہ امپورٹنٹ یہی چیز ہوتی ہے کہ آپ میل ہوں فیمیل ہوں, اپنے آپ کو پیمپر کریں اور اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. تو یہ 3 آپشنز مجھے نظر آ رہے ہیں. کون کون سے انگریڈینٹس؟ ماسک میں تو سیمپل ایک ہی ہے, کلر چلتا ہے اس میں. ویسے ہمارا پورا ایک فیملی پیک ہے. فیملی پیک ہے جسے 1/6 کہتے ہیں. وہ کٹ ادھر پڑی ہے بلیک, وہ دوسری جگہ پہ پڑی ہے. یہ فیشل کٹ ہے. وہ جیسے بولا نا پہلے کہ میک اپ کے لیے 2 منٹ میں آپ نے ریڈی ہونا ہے, تو یہ فیشل کرانے کے لیے بھی آپ جب پارلر میں جائیں گے تو ٹائم تو لگے گا 4 گھنٹے آپ کے. اور ویسے بھی آپ سفر تو یہ میں بھی ہیں فیشل تو کٹ جو نا اپنے گھر میں رکھیں گے نا تو یہ آدھے گھنٹے میں مکمل آپ کو ہر چیز اس میں شامل ہے. جو چیز ترتیب سے لگنی ہے وہ اس میں شامل ہے. اور وہ آدھے گھنٹے میں انشاءاللہ آپ کو جو پارلر میں آپ نے جا کے 2000 روپے دینا ہے نا, تو اپنے گھر میں آپ نے ایک 100 روپے میں کام کرنا. مطلب جلدی بھی ہے, کوئک بھی ہے, آپ کے پاس بھی ہے, آپ سفر پہ جا رہے ہیں, آپ کو گھر میں بھی جلدی ہے, تو ہماری یہ ایک کی جو کٹ ہے وہ آپ کے ساری پرابلم کا سالو 1 سیکنڈ میں کر دے گی. کیونکہ آپ کو اس میں بلیچ بھی ملے گی, اس میں آپ کو فیشل بھی ملے گا, اس کے علاوہ آپ کو ماسک بھی ملے گا, ہیئر ریموونگ بھی ہے, ایوری تھنگ اس کے ساتھ آپ کو ایک ہی پیکٹ کے اندر ساری چیزیں مل جاتی ہیں. آپ سفر پہ لے کے جانا چاہیں تو بھی آپ کے لیے ایزی کیری ہے, اور آپ گھر میں اگر جلدی میں ہیں اور آپ کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے تو آپ فٹافٹ آپ خود بھی اپنے آپ کو پیمپر کر سکتے ہو. تو یہ ہماری جو کٹ ہے اس وقت ماشاءاللہ بہت اچھا اس کا بھی رزلٹ دے رہے ہیں اور مل بھی رہا ہے, اور لوگ بہت زیادہ. اور ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ سیٹسفائی نہیں ہیں تو آپ ہمارے ساشوں سے شروع کریں, آپ اس کو استعمال کیجئے. اگر آپ کو لگے کہ ہاں اوکے یہ میرے لیے بہت بیسٹ ہے تو آپ بڑی چیزیں بائی کریں. ہم تو آپ کے لیے آپشن بہت ساری لے کے آئے ہیں. اچھا, یعنی کہ آپ ٹرائی کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کو کیا چیز سوٹ کرتی ہے, واٹ ورکس فار یور انڈیویجول اسکن ٹائپ, اور اس کی بیسس پھر ڈیسائیڈ کریں کہ کس آپ اسپیسیفک پروڈکٹ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں. بیکاز آف کورس 3 طرح کے ماسکس بھی اویلیبل ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ آپشنز دیکھ رہے ہوں گے ڈفرنٹ, چاہے وہ سوپس کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ آئل کی بات کریں, آپ شیمپو کی بات کریں, تو آپ کے پاس آپشنز اویلیبل ہیں. تو یو کین ٹرائی دم آؤٹ اینڈ سی کہ واٹس یور تھنگ اینڈ واٹ ورکس فار یو. اور اس کے علاوہ کے بارے میں ہمارے پاس سوپ, یس آپ یہ دیکھیں فیس واش بھی ہیں اور سوپ بھی ہیں. سوپ تو ہم نے سر کے پاس ہیں,
सर उसके बारे में कुछ बताना चाह रहे थे, लेकिन बताते बताते हमारी ब्रेक आ गई। बताना ये था, फेस वॉश जो है ना, ये आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल जो प्योर म्यार है ना, मार्केट से रेट भी कम है, मकदार में भी ज़्यादा है, और क्वालिटी में आप एक दफ़ा सिर्फ इस्तेमाल करने, जैसे मैडम ने बोला ना कि साशे पे चले जाएं, ये साशे में भी मौजूद है, फोमिक शैम्पू है ऐसे कहते हैं, चारकोल में भी है और इसमें 4 वेरिएंट है। जो हर इंसान की अपनी पसंद होती है खुशबू की, वो कोई कहता है मुझे मोतिया पसंद है, कोई कहता है मुझे सगार पसंद है, कोई कहता है मुझे कोई पसंद। इस तरह हमने इसमें 4 वेरिएंट दिए हैं, जो किसी को अच्छा लगे वो इस्तेमाल करे। लेकिन फेस वॉश अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, ओरिजिनल और बहुत अच्छा है। और इसमें जो चेहरे के ऊपर प्रॉब्लम जितने भी है ना, आपके दाने हैं, जैसे स्किन के वाले से बात करते हैं ना, पहले भी कॉल आपको आई कि क्रीम को लेना है, अगर फेस वॉश और क्रीम दोनों को इस्तेमाल करते हैं ना, तो मैक्सिमम 4 दिन में आपको रिजल्ट मिलेगा। बेशक। और ये भी हम बात बताते जाएं कि ब्यूटी क्रीम हमारी यूज करें, BBDD यूज कर रहे हैं, उसके बाद फेस वॉश वो भी आप निज़वा इंटरनेशनल का ही, क्योंकि जैसे सोप में हमने चारकोल यूज किए वैसे ही हमारे फेस वॉश में भी है। क्योंकि देखिए आप एक चीज हमारी यूज कर रहे हैं, दूसरी चीज आप किसी और ब्रांड की यूज कर रहे हैं, फिर तीसरी आप सोप जो है किसी और का यूज कर रहे हैं, फिर आप हमें कहें कि जी आपका जो प्रोडक्ट है वो मेरे पे अफेक्ट नहीं कर रही। तो भी देखिए अगर आप हमारी सारी प्रोडक्ट यूज करेंगे तो डेफिनेट हम आपको जवाबदेह हैं, लेकिन अगर आप मुख्तलिफ ब्रांड्स के साथ हमें यूज कर रहे हैं तो फिर आप हम पे गिला नहीं कीजिएगा। आप हमारे पास हमारी हर चीज मौजूद है, आप हमारी सारी चीजें यूज कीजिए। हमेशा आई थिंक पर्सनली भी यानी आप इस चीज को आपने नोटिस किया होगा, जब आप एक ही ब्रांड का आप सोप यूज करते हैं, उसी का आप फेस क्रीम यूज करते हैं, तो एक्चुअली में आपको बेटर रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, बिकॉज वो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। सो एनीथिंग दैट योर स्किन नीड्स, ना तो वो ओवर आपको मिल रहा है, ना ही वो अंडर मिल रहा है। तो इससे जरूरी होता है कि जब भी आप किसी ब्रांड को इस्तेमाल करें तो फिर गो फुल इन और आप उनके प्रोडक्ट्स को गिव इट अ ट्राई, सी इफ इट वर्क्स फॉर यू, और उस बेसिस के ऊपर आप उन प्रोडक्ट्स को कर सकते हैं। हमारा ये है कि हमारी हर चीज हमारे पास मौजूद है। कुछ ब्रांड्स ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ एक चीज बनाई होती है, फिर जाहिर उसके साथ उन लोगों को बहुत सारी चीजें अपने दूसरे ब्रांड्स के साथ मिलानी पड़ती। लेकिन निज़वा इंटरनेशनल तो पहले ही 26 की रेंज लेकर आया है, तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी और ब्रांड को साथ इंक्लूड करने की जरूरत है। तो आप हमारी ही प्रोडक्ट यूज करें, हमारी ही प्रोडक्ट पे यकीन कीजिए, क्योंकि ये ही बनाई गई हमारे पाकिस्तानी वेदर के हिसाब से बनाई गई है। एंड जब एनी हम ब्रेक से वापस आएंगे तो मेरे पास आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे आपकी अपनी पर्सनल स्किन केयर रूटीन को लेकर। लेकिन क्योंकि ब्रेक का वक्त हो रहा है, ऐसे कहते हैं ब्रेक लेते हैं, कहीं मत जाएगा, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक सीरिया चैनल में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक में जाने से पहले कुछ गुजारी थी, बात कर रहे हैं स्किन केयर के हवाले से। अपने आप का ख्याल रखें, अपना जितना आप हो सकता है अपने आप को प्रायोरिटाइज करें। मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि हम दुनिया का इंतजार करते हैं, सही वक्त का इंतजार करते हैं, फलां एज में हो जाएंगे, फलां स्टेबल हो जाएंगे, फाइनेंशियली स्टेबल हो जाएंगे, 30s में जाके वक्त मिल जाएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे तो वक्त मिल जाएगा, जॉब अच्छी हो जाएगी तो वक्त मिल जाएगा। बट एक्चुअली में अपने आप को आज प्रायोरिटाइज करें। आप अपना आज ख्याल रखेंगे, मेंटली फिजिकली अपनी स्किन केयर का ख्याल रखेंगे, अपने हेयर केयर का ख्याल रखेंगे, और आप अपनी जिंदगी में खुद देखेंगे कि आप ना सिर्फ एक खुश इंसान होंगे, एक्चुअली में जब आप खुश होते हैं तो वैसे ही आप बहुत अच्छे लगते हैं। तो अपने आप को प्रायोरिटाइज करें, अपनी जो नीड्स हैं उसको प्रायोरिटाइज करें, अपना ख्याल रखें, अपने आप को पैम्पर करें, अपने आप को स्पॉइल करें। ब्रेक में बिल्कुल जाने से पहले एनी मैं आपसे पूछ रही थी आपकी अपनी जो स्किन केयर रूटीन है उसके हवाले से, बालों के हवाले से आपकी क्या केयर रूटीन होती है। लेकिन हाँ, इससे पहले यानी कि मैं आपसे ये पूछूं और हम अपनी ऑडियंस को बताएं कि कैसे अपना ख्याल रखना है। हमारा सेगमेंट है आज के भाव, तो पहले अपने सेगमेंट की तरफ चलते हैं। तो जी हमारे रिपोर्टर मोहम्मद अली हमारे साथ मौजूद होंगे, चलते हैं उनकी तरफ। जी बिल्कुल फातिमा, फैसलाबाद मार्केट कमेटी की जानिब से बरोज मंगल की रेट लिस्ट जारी कर दी गई है। मुर्गी ने अपनी 4थी सेंचुरी मुकम्मल कर ली है। ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 400 रुपये से भी ज़्यादा का हो गया है, 405 रुपये कीमत हो गई है। रेट लिस्ट की बात की जाए तो ब्रायलर मुर्गी का गोश्त 6 रुपये महंगा होकर 399 से 405 रुपये फी किलो हो गया है। अंडों की कीमत बगैर किसी रद्दो बदल के 240 रुपये फी दर्जन बरकरार रही है। आलू कच्चा छिलका 80 रुपये, आलू पुराना 52, आलू सफ़ेद 34 रुपये किलो में फरोख्त होगा। प्याज 20 रुपये महंगा होकर 90 से 110 रुपये फी किलो हो गया है। टमाटर 15 रुपये इजाफे के बाद 140 से 155 रुपये फी किलो हो गए हैं।
अदरक चाइना की कीमत बगैर अदो-बदल के 260 रुपये फ़ी किलो रही है। अदरक थाईलैंड की कीमत भी 280 रुपये बरकरार रही है। लीमू चाइना 10 रुपये इजाफे के बाद 85 से 95 रुपये फ़ी किलो हो गया है। लीमू देसी 20 रुपये सस्ता होकर 220 से 200 रुपये फ़ी किलो हो गया है। बंद गोभी 90 रुपये किलो, अरवी 105 रुपये फ़ी किलो, मटर सब्ज़ 25 रुपये सस्ता होने के बाद 290 से 265 रुपये फ़ी किलो हो गए हैं। धनिया 20 रुपये सस्ता होने के बाद 240 से 220 रुपये का हो गया है। टिंडा 185 रुपये, सेब गाचा 170, अंगूर सुंदरखानी 10 रुपये महंगा होकर 300 रुपये से 310 रुपये फ़ी किलो हो गए हैं। अनार कंधारी 185 रुपये फ़ी किलो, आम चौसा की कीमत बरकरार रहते हुए 240 रुपये फ़ी किलो रही है। पपीता 190, नाशपाती 145 रुपये फ़ी किलो रही है। फलों की कीमतों में जो है वो मामूली रद्दोबदल देखा गया है, जबकि मुर्गी की कीमत जो है वो 400 रुपये भी क्रॉस कर चुकी है। सब्जियों की कीमतों में भी मामूली रद्दोबदल हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मोहम्मद अली हमारे रिपोर्टर मौजूद थे, जिन्होंने आज के जो रेट्स हैं उस हवाले से आगाह किया। हमारी कोशिश होती है इस सेगमेंट के दौरान कि आप लोग जब भी मार्केट जाते हैं रेफर बैक किया करें, कोई भी आपको गलत प्राइस ना चार्ज कर सके, और ये लोग करने की कोशिश करते हैं स्पेशली इस तरह के हालात में। तो अपना हमेशा अपनी नॉलेज और इन्फॉर्मेशन आपकी पूरी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हुए बिल्कुल इस सेगमेंट में जाने से पहले एनी मैं आपसे पूछ रही थी आपकी स्किन केयर रूटीन के हवाले से, हेयर केयर रूटीन के हवाले से कौन से प्रोडक्ट्स हैं, बिकॉज हम रैप अप करते हैं जल्दी से, बहुत कम बाकी। बिल्कुल, हमारी देखें जी निस्वा की पूरी रेंज आपके सामने मौजूद है, तो डेफिनेट मैं कहीं और तो देखूंगी नहीं। शैम्पू यूज़ करूंगी, इसके बाद आप देख रहे हैं हमारे पास सीरम है, क्योंकि आजकल कैराटीन का बहुत ज़्यादा दौर है और हमें तो वैसे भी बार बार कभी स्ट्रेटनर यूज़ करना पड़ता है और कभी हमें होता है कि बाल स्टाइलिंग के लिए करना पड़ता है। तो मैं कभी भी ये कोशिश नहीं करती, क्योंकि बाल आपके सर पे हैं तो ही आप अच्छे लगते हो, या स्किन आपकी अच्छी है तो ही ग्लोइंग आती है आपके फेस के ऊपर, वरना जितना मर्जी आप मेकअप कर लो आपके फेस के ऊपर वो शाइन, वो खूबसूरती नहीं आएगी जब जो आपको ज़रूरत होती है। तो सबसे ज़रूरी होता है कि आप अच्छा फेस वॉश यूज़ करें, उसके बाद आप अच्छे तरीके से उसको ब्यूटी क्रीम लगाएं, रात को लगाएं, ताकि जब आप सुबह उठें तो आपका फेस जो है ग्लो कर रहा हो। और आपके बाल जो है वो आप अच्छा शैम्पू हमारा निस्वा का यूज़ करें, सीरम यूज़ करें, कंडीशनर भी है उसके अंदर, आपको वो भी ज़रूरत नहीं है कि आप उसको कंडीशनर कोई और लेने की ज़रूरत है कि भी मैं किसी और ब्रांड का लूँ, कंडीशनर उसमें ऐड है, आप उसको यूज़ कीजिए। उसके बाद आप देन एनी ताहिरा नहीं फॉर श्योर। एंड अपनी स्किन केयर रूटीन, अपनी हेयर केयर रूटीन पूरी तरह से फॉलो किया करें हर रोज रात को। और अच्छा, जो लोग कहते हैं ना कि 8 ग्लास पानी पिए तभी आपके चेहरे पे ग्लो आता है, ये आता है, ऐसा मैं नहीं समझती, क्योंकि डॉक्टर भी यही कहते हैं कि अगर आपको नीड है पानी पीने की तो पिए। अच्छा, ये एक बड़ा कंफ्यूजन है एक्चुअली, बिकॉज बहुत सारे लोग आपको बताएंगे जी आप 8 ग्लास पानी पिए और ये वो, एंड जब या फिर आप अपनी प्यास के मुताबिक आपको प्यास लग रही है तो आप पिए। तो वैसे ही ये हमारी प्रोडक्ट जो है ये आपकी प्यास है, अगर आपको जब लगे कि वाकई ये जरूरत है तो ये आपके ऊपर काम करेगी। अगर हम नहीं ये नहीं कहते कि आप बिला वजह लें और इसको इस्तेमाल करें, ये आजकल की जरूरत बन चुका है। निस्वा इंटरनेशनल जिन लोगों ने इस्तेमाल किया वो वाकई ही समझ रहे हैं कि ये हमें बहुत पहले यूज करना चाहिए था। वो भूल जाएं वो जितनी भी प्रोडक्ट पहले मार्केट में थी, आपने उनको इस्तेमाल कर लिया, उनको इस्तेमाल करके देख चुके हैं कि उनके रिजल्ट बिल्कुल आप उनसे फेडअप हो चुके हो। अब आप निस्वा इंटरनेशनल पर आएं और इसके रिजल्ट का फायदा उठाएं। एंड ये होता है ना, बेटर लेट देन नेवर। तो अगर आपको अभी मौका मिल रहा है तो डेफिनेटली आप ट्राई करें प्रोडक्ट्स को। शफाकत साहब, आपसे भी मैं पूछना चाहूंगी ब्रांड विजन के हवाले से आगे चलते हुए निस्वा इंटरनेशनल कॉस्मेटिक्स को लेकर क्या प्लान्स हैं, क्या गोल्स हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, पहले ही बहुत बड़ी रेंज जब हमने लॉन्च किया पाकिस्तान में तो ये फर्स्ट कंपनी थी जितने इतनी बड़ी रेंज लेके पूरी एक कहते हैं ना कि एक ही टोकरी में सब अंडे, तो उस हवाले से ये मार्केट में पहले लॉन्च हुई है। तो अभी नेक्स्ट भी हमने चला, अभी माइंड को आगे लेके चल रहे हैं कि जो अभी बॉडी स्प्रे है, रूम स्प्रे है, एरोसोल के मतलब काफ़ी चीज़ें इनमें जो शामिल हमारी पाइपलाइन में है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर से पहले कोशिश करेंगे कि लॉन्च करने का। एंड अगर आप देखते हैं कंपेटिटिव ब्रांड्स को, तो हमेशा आई थिंक कंपटीशन से ऊपर रहना और आगे रहना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। क्या लगता है कि व्हाट सेट्स निस्वा अपार्ट फ्रॉम द कंपटीशन? मैं इन चीज़ों के ऊपर नहीं चलता, कंपटीटर को देखना है, उसके हवाले से हमने बात करनी है। आप काम करें, नीयत से मेहनत करें, अल्लाह ताला फल जरूर देगा। तो मैं देख रहा हूं कि आज जिस जगह पे 2 साल में निस्वा आई है ना, तो ये 10 साल का काम था,
जो भी 2 साल में हुआ है। एंड 10 साल तो का काम 2 साल इसमें ये बहुत सारी कहता हूँ खिदमात जो है मैडम की हैं वो थोड़ी नहीं है, बहुत ज़्यादा, मतलब जिस तरीके से इन्होंने मेहनत की है और इनको अल्लाह ताला ने इज्जत भी दी है, ठीक है ना। तो इसी तरह ये जब आप मेहनत किसी भी काम पे करेंगे तो अल्लाह ताला मेहनत का सिला ज़रूर देता है। तो हम देख रहे हैं कि आने वाले काल में निज़वा जो है इंशाल्लाह एक बहुत बड़ा ब्रांड होकर सामने आएगा। और जिस तरह लोगों ने प्यार किया है कि पाकिस्तानी प्रोडक्ट को देखा है कि वाकई ही ये इंटरनेशनल म्यार के मुताबिक हैं, तो वो एक दफ़ा नहीं है, बार बार वो परचेजिंग पे जा रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए एक कह लो कि नाम है या शिद्दत है इसमें। अगर आप जाती हैं मार्केट तो या आप इसमें से बेस्ट अपने फेवरेट प्रोडक्ट्स जो चूज करेंगे या एडवाइस करेंगे हमारी ऑडियंस को कि उनको ट्राई आउट करने चाहिए? ये सारी चीजें एक से एक बढ़कर हैं, लेकिन अगर देखिए मैं अपनी स्किन को देखूंगी कि मेरी स्किन के ऊपर ये चीजें किस वक्त जरूरत है और मैं उस हिसाब से उस वक्त चूज करूंगी। मैं ये नहीं कहूंगी कि डेफिनेट आप सारी लेके चले जाए। अगर प्रॉब्लम मेरे इस वक्त फेस के ऊपर चाहिए कि मुझे 2 मिनट्स चाहिए तो मैं डेफिनेट उस पर जाऊंगी। अगर मुझे लग रहा है कि मेरी फेस के ऊपर कोई ऐसा और इशू नहीं है, मैं बिल्कुल ब्यूटी क्रीम पे जाऊंगी या इस पे भी। और इसके अलावा फिर मैं सोप पे नहीं जाऊंगी, मैं उस पे चली जाऊंगी, फेस वॉश पे चली जाऊंगी कि ठीक है मेरा फेस वॉश से काम चल सकता है तो मैं उससे चलाऊंगी। मतलब मैं प्रोडक्ट जरूर डिपेंड करूंगी कि मेरी नीड क्या है। बिल्कुल बिल्कुल। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे शो के लिए वक्त निकालने के लिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, मुझे इजाजत है, अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज।